इसके अलावा इसकी आभा पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी। ऋतुराज लांबा ने अपनी छाती पर जो तलवार का घाव छोड़ा था वो ठीक नहीं हुआ। इसके बजाय ये और अधिक तीव्र हो गया। घाव से खून और भी भयानक हो गया। खून दुनिया को मारता है। ताजे कपड़े और उग्र घोड़े, डूबता सूरज और अकेली आत्मा, 100 लड़ाइयां चौंकाने वाले देवता, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली और स्वर्ग हिलाने वाली उंगली स्वर्ग को छेदती है। हरेंद्र रेड्डी, शी फैंग और सन वे, जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, ने लंबे समय तक ऊर्जा जमा करने के बाद आखिरकार अपना कदम उठाया। उन्होंने विरासत में मिली मार्शल तकनीकों के चरम हमलों को बिना कुछ भी वापस रोके अंजाम दिया। तुरंत जंगल में सभी प्रकार की रोशनी टिमटिमा रही थी और एक तेज हवा चली थी। विरासत में मिली 3 मार्शल तकनीकों की ऊर्जा एक साथ विलीन हो गई और हवा में बढ़ गई। कई पेड़ कमर पर आधे में काटे गए, अनगिनत टुकड़ों में बदल गए। 3 भयानक हमलों का सामना करते हुए स्कारलेट फ्लेम चीफ ने अपने बदसूरत चेहरे पर डर का भाव प्रकट किया। उसने टीले पर गहरे बर्फ के फूल को देखा। उसकी आंखें असंतोष से भर गईं। विशाल तलवार ने तीनों के हमलों को रोकने की कोशिश करते हुए प्राकृतिक नियमों को फिर से बदल दिया। हालांकि इस बार जब वो केवल अपनी तलवार को आधा घुमा रहा था तो उसके हाथ में विशाल तलवार नियंत्रण से बाहर हो गई और उड़ गई। प्राकृतिक नियम बिखर गए और स्कारलेट फ्लेम चीफ को भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। इसने बड़े कौर से खून की उल्टी की और बहुत कमजोर हो गया। बैंग 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 3 तेज आवाजें आईं जैसे ही तीनों के हमले स्कारलेट फ्लेम चीफ पर उतरे। अविश्वसनीय रूप से कमजोर स्कारलेट फ्लेम चीफ विरासत में मिली 3 मार्शल तकनीकों के हमलों का सामना नहीं कर सका। स्कारलेट फ्लेम चीफ का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। ब्लैक फिएंडिश क्यूई लगातार बहती रही। इसकी जीवन शक्ति जल्दी फीकी पड़ गई। मुझे हरेंद्र रेड्डी ये पवित्र हथियार चाहिए। पांव मारना पवित्र हथियार मेरा है, सन वेई का। केवल मैं, शी फैंग, पवित्र हथियार प्राप्त करने के लिए योग्य हूं। पवित्र हथियार को उड़ते हुए देखकर तीनों के अपनी चाल चलने के बाद उन्होंने अब गंभीर रूप से घायल स्कारलेट फ्लेम चीफ की परवाह नहीं की। उन्होंने तुरंत एक दूसरे को रास्ता ना देते हुए पवित्र हथियार पर लड़ना शुरू कर दिया। ये कहना पड़ा कि यह दृश्य बहुत ही विडंबनापूर्ण था। धर्मपाल, मार्क्वेस और जावलिका घायल हो गए। ऋतुराज, लांबा और हिमांशी ने बहुत सारा सार समाप्त कर दिया था। आर्या किंग का ध्यान पूरी तरह से गहन बर्फ के फूल पर केंद्रित था। केवल वही लोग जो पवित्र हथियार के लिए लड़ना जारी रख सकते थे वे थे अर्जुन देव और चमन चौधरी, जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि उन दोनों की निगाहें पवित्र हथियार पर नहीं थीं, इसके बजाय वे जमीन पर गंभीर रूप से घायल स्कारलेट फ्लेम चीफ पर थीं। स्कारलेट फ्लेम चीफ एक राक्षसी जानवर था जिसने राक्षसी आग को समझना शुरू कर दिया था। इसका राक्षसी कोर कम से कम 1000 औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के लायक था। पवित्र हथियार बहुत आकर्षक था, यहां तक कि अगर वे इसे छीनने में कामयाब रहे तो वे सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकते। हालांकि राक्षसी कोर अलग था, इसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। इसके अलावा इसके प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष थे। ये एक पवित्र हथियार के विपरीत था। यहां तक कि अगर कोई इसे प्राप्त कर लेता है तो उसे भीतर के डाव को समझने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। अन्यथा यदि कोई लापरवाही से पवित्र हथियार का उपयोग करता है तो स्कारलेट फ्लेम चीफ एक अच्छा उदाहरण था। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हैं? उन दोनों ने एक दूसरे की नज़रों का आदान प्रदान किया। उनकी निगाहें हवा में टकराती तलवारों की तरह थीं। उनकी आभा ने रास्ता नहीं दिया। वे स्कारलेट फ्लेम चीफ के राक्षसी कोर को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। हु ची। अचानक चमन चौधरी ने अपनी चाल चल दी। उसने अपनी उंगलियों से तेज तलवार क्यूई के 2 किस्में भेजीं। एक पल में उसने स्कारलेट फ्लेम चीफ की छाती में राक्षसी कोर को खोद दिया। स्कारलेट फ्लेम चीफ दर्द से चिल्लाया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। राक्षसी कोर के शरीर से निकलने के बाद उसकी आंखों में जलने वाली लाल रंग की लपटें पूरी तरह से बुझ गईं। बैंगनी राक्षसी कोर लाल रंग की लपटों से जल गया क्योंकि ये जल्दी से स्कारलेट फ्लेम चीफ के शरीर से बाहर निकल गया। चमन चौधरी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक सक्शन बल तुरंत प्रकट हुआ जो राक्षसी कोर को उसके हाथ में चूस रहा था। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसकी गति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई और उसने राक्षसी कोर को पकड़ लिया जो उड़ना जारी रखा। बैंग! जैसे ही अर्जुन देव ने राक्षसी कोर को पकड़ा, चमन चौधरी आ गए। उन्होंने अपनी हथेली को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया और अर्जुन देव की कलाई को काट दिया। बैंगनी राक्षसी कोर ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और हवा में ऊंची उड़ान भरी। बैंग! बैंग! बैंग!
उन दोनों ने तुरंत हवा में छलांग लगाई और लगातार चालों का आदान प्रदान किया। घूंसे और हथेलियां आगे पीछे उड़ गईं। ऊर्जा हर जगह उड़ गई। एक पल में उन्होंने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। तीव्र हवा ने बैंगनी राक्षसी कोर को ऊपर और ऊंचा उड़ा दिया। बूम! अचानक चमन चौधरी की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उन्होंने तुरंत अर्जुन देव के चेहरे पर सुनहरी लपटों का एक कतरा निकाल दिया। अर्जुन देव ने विरोध करने के लिए जल्दी से पर्पल थंडर ट्रू फायर का इस्तेमाल किया। बूम! स्वर्गीय अग्नि ने बैंगनी लपटों को बिखेर दिया। हालांकि सुनहरी लपटें अर्जुन देव की ओर उड़ती रहीं। असहाय अर्जुन देव केवल उतर सके और जल्दी से चकमा दे सके। क्षमा करें, ये राक्षसी कोर मेरा है। चमन चौधरी धीरे से मुस्कुराए और फिर से हवा में छलांग लगा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राक्षसी कोर को पकड़ने वाला था। अर्जुन देव के उतरने के बाद वो घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत विंड वॉक शूज को सक्रिय कर दिया और उनकी गति ध्वनि की गति तक पहुंच गई। जैसे ही चमन चौधरी सफल होने वाले थे, अर्जुन देव बैंगनी रोशनी की किरण में बदल गए और चमक उठे। चमन चौधरी बैंगनी रोशनी की किरण में बदल गए और चमन चौधरी के सामने चमक उठे। जब बैंगनी रोशनी गायब हो गई तो चमन चौधरी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने जलते हुए राक्षसी कोर को ब्रह्मांड की अंगूठी में फेंक दिया। उन्होंने चमन चौधरी को और मौका नहीं दिया। डोंग, डोंग, डोंग! सभी दिशाओं से तत्काल कदम आए। परिधि के लोगों ने महसूस किया था कि स्कारलेट फ्लेम चीफ की आभा गायब हो गई है और वे भाग रहे हैं। चमन चौधरी के उतरने के बाद उन्होंने भीड़ को भागते देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र चमक उठी। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और राक्षसी कोर के लिए लड़ाई छोड़ दी। ये अभी लड़ने का समय नहीं था। फायर ली संप्रदाय में वास्तव में अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं दी थीं। यदि दोनों पक्ष घायल हो जाते हैं तो इससे केवल दूसरों को लाभ होगा। ये एक राक्षसी कोर के लिए इसके लायक नहीं था, जिसमें एक अवर श्रेणी की राक्षसी लपट थी। हरेंद्र रेड्डी ने अपनी तलवार से सुनवेई और शी फेंग को अलग कर दिया। फिर उसने विशाल तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और हंसा, ये पवित्र हथियार मेरा है। सुनवेई और शी फेंग संयुक्त रूप से हरेंद्र रेड्डी के लिए मैच नहीं थे, जिन्होंने प्राचीन रक्त आत्मा को समझा था। अंत में वो अधिक कुशल था और पवित्र हथियार छीनने में कामयाब रहा। क्या है, क्या है? हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विशाल तलवार टुकड़े टुकड़े होने लगी। थोड़ी देर बाद विशाल तलवार का केवल मूठ ही बची थी, जो अभी भी पहले की तरह ही अच्छी थी। हरेंद्र रेड्डी पूरी तरह से दंग रह गए। उसने अविश्वास में कहा, ये ऐसा कैसे हो सकता है? सुनवेई और शी फेंग दोनों भी दंग रह गए। फिर वे जोर से हंसे। हरेंद्र रेड्डी, ऐसा लगता है कि आप पवित्र हथियार प्राप्त करने के लिए किस्मत में नहीं हैं। ऋतुराज लांबा ने उदासीनता से कहा, इस पवित्र हथियार का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था और इसका उपयोग लापरवाही से किया गया था। इसके अलावा ये बहुत समय से आसपास है। इसका क्षतिग्रस्त होना सामान्य है। हरेंद्र रेड्डी का चेहरा लाल हो गया। वो अत्यंत क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कठिनाई के बाद उसने जो पवित्र हथियार प्राप्त किया था वो व्यर्थ हो जाएगा। ये वही स्थिति थी जो प्राचीन अवशेष में थी। उसने अभी अभी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड छीन लिया था, लेकिन पवित्र हथियार ने स्वतः ही उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया। धर्मपाल मार्क्विस ने इसे बिना कुछ लिए प्राप्त किया। कचरा! हरेंद्र रेड्डी क्रोध से चिल्लाए और तलवार की मूठ जमीन पर फेंक दी। तलवार की मूठ अर्जुन देव के चरणों में लुढ़क गई। अर्जुन देव ने उस पर नजर डाली और देखा कि तलवार की मूठ टूट गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ है। उसने हरेंद्र रेड्डी की ओर देखा और देखा कि उसने तलवार की मूठ छोड़ दी है, इसलिए उसने उसे उठा लिया। अपने चारों ओर जमा हुई भीड़ को देखते हुए जयेंद्र सक्सेना ने तुरंत तलवार की मूठ नहीं खोली। इसके बजाय उसने चुपचाप इसे अपनी गोद में रखा। क्या स्कारलेट फ्लेम चीफ को मार दिया गया है? क्या आर्य किंग को रहस्यमय हिमफूल मिल गया है? जब परिधि की रखवाली करने वाले 50 लोग पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पूछा। उपस्थित लोगों ने जमीन पर स्कारलेट फ्लेम चीफ की लाश की ओर इशारा किया। परिणाम स्पष्ट था। थड़ थड़ थड़! टीले से बर्फ की 4 दीवारें अचानक उठ गईं। बर्फ की दीवारें जल्दी से एक चौकोर आकार का बर्फ महल बनाने के लिए एक साथ जुड़ गईं, जो आर्या किंग के 5 लोगों के समूह को कसकर ढक देती है। आर्या किंग वास्तव में सतर्क है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। चीजें पहले ही इस मुकाम पर आ चुकी हैं, फिर भी वो अभी भी चिंतित हैं। सभी की निगाहें तुरंत इकट्ठी हो गईं। किसी ने कहा, मैंने सुना है कि रहस्यमय बर्फ के फूल को केवल एक बहुत ही खास विधि का उपयोग करके पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आर्या किंग ने इस पद्धति को समझ लिया है। एक अन्य व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्या विशेष विधि? जब तक वो 10वीं परत तक रहस्यमय बर्फ मंत्र की खेती करता है, तब तक वो रहस्यमय बर्फ की परिवर्तन चरण को आसानी से तोड़ने में सक्षम होगा। ये कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ एक विरासत में मिली मार्शल टेक्निक है। दूसरे इसका अभ्यास नहीं कर सकते। रहस्यमय बर्फ मंत्र एक शिखर पृथ्वी रैंक की खेती तकनीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्या किंग ने पहले ही इसे 10वीं परत तक विकसित कर लिया हो? ये बहुत भयावह है। ये सच होना चाहिए। जब से वो जंगली जंगल में अर्जुन देव से पराजित हुई थी, तब से वो कड़वी खेती की स्थिति में प्रवेश कर गई है। उसकी खेती भयानक दर से बढ़ गई है। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वो अर्जुन देव अब कहाँ हैं। आर्या किंग में कसम खाई कि अगर वो उसे नहीं हराती है तो उसे आर्या कबीले की राजकुमारी का पद विरासत में नहीं मिलेगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सभी को बोरियत होने लगी। उन्होंने आर्या कबीले के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, विषय वास्तव में अर्जुन देव पर स्थानांतरित हो गया। अर्जुन देव अवाक रह गया। उसने उस दिन को याद किया जब उसने स्वर्ग के बढ़ते मंच पर आर्या किंग का स्थान छीन लिया था। आर्या किंग ने उससे कहा, यदि कुछ चीजें तुम्हारी हैं, तब भी अगर आप उन्हें ले जाते हैं तो भी आप उन्हें थूक देंगे। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में उसके दिल का दानव बन गया हूं। अर्जुन देव अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। अर्जुन देव उनके हृदय दानव थे। ऋतुराज लांबा, धर्मपाल माकविस, हरिंदर रेड्डी और अन्य भी उनके दिल के दानव थे। अर्जुन देव ने इस मिशन को स्वीकार करने का एक बड़ा कारण ये था कि वो खुद देखना चाहते थे कि ये लोग कितने मजबूत हैं। आखिरकार कहानी के फैक्ट्सों के पक्ष पर भरोसा करके एक ठोस समझ हासिल करना मुश्किल था। इससे पहले कि वो वास्तव में समझ पाता, खुद को देखना बेहतर था। यदि वो वास्तव में इन लोगों को नहीं हराते तो अर्जुन देव के मन में महान किन राष्ट्र को छोड़ने का कोई विचार नहीं होता। ये उसके दिल में एक शाश्वत अफसोस छोड़ देगा जो उसे भविष्य में अपनी मानसिक स्थिति को समाप्त करने से रोकेगा। देखो, आर्या किंग बाहर आ रहा है। जल्दी से उसे फायर ली संप्रदाय के अवशेष को खोलने के लिए कहो। तेज आंखों वाले किसी ने जल्दी से कहा। उन्होंने चौकोर बर्फ के घर को धीरे धीरे पिघलते देखा। आर्या किंग और अन्य लोग जल्दी से बाहर चले गए। टीले पर गहरा बर्फ का फूल पूरी तरह से गायब हो गया था। हरिंदर रेड्डी ने उदास होकर कहा, आर्या किंग, आपने पहले ही गहरा बर्फ का फूल प्राप्त कर लिया है। आप अभी फायर ली संप्रदाय के अवशेष को खोल सकते हैं, है ना? सभी की चिंतित निगाहें देखकर आर्या किंग ने शांति से कहा, जैसा आप चाहते हैं। अर्जुन देव ने अपना हाथ खोला और एक असीम ठंड टीले को ढक दिया। टीले में प्रवेश करते ही ठंड के दब्बे तारों की तरह थे। थोड़ी देर बाद ये बर्फ का टीला बन गया। बूम! आर्या किंग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और बर्फ का टीला तुरंत एक धमाके के साथ फट गया। अनगिनत बर्फ के टुकड़े बिखर गए और जमीन पर गिर गए। मूल टीला गायब हो गया और एक अंधेरा छेद दिखाई दिया। छेद इतना गहरा था कि नीचे का हिस्सा नहीं देखा जा सकता था। उसमें से ठंडी हवा चली। ये फायर ली संप्रदाय के अवशेष का प्रवेश द्वार है। मैंने पहले ही गहरा बर्फ का फूल प्राप्त कर लिया है। समझौते के अनुसार मैं अवशेषों में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। आर्या किंग के बोलने के बाद वो तुरंत मुड़ा और चला गया। तुरंत ऐसे लोग थे जो इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकते थे। वे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, किसी ने अचानक चिल्लाया, आर्या किंग, आप नहीं जा सकती। यदि आप चले गए तो गहरा बर्फ पैलेस पीछा करेगा। क्या आप चाहते हैं कि हम स्याही पर्वत श्रृंखला को पार करें? वास्तव में अगर आर्या किंग चले गए तो गहरा बर्फ पैलेस निश्चित रूप से पीछा करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके जाने के बाद उन्हें स्याही वन के मुख्य क्षेत्र से लौटना पड़े? यद्यपि हवा की तुलना में जमीन पर यात्रा करना बहुत कम खतरनाक था, फिर भी स्याही वन से निकले उन थके हुए समूह के लिए मौत का खतरा था। आर्या कबीले के गहन बर्फ पैलेस की सवारी की सुरक्षा की तुलना कुछ नहीं कर सकता। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रोफाउंड आइस पैलेस में जाने का मतलब था कि वे सुरक्षित रहेंगे। सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से सहमत हो गए। ठीक है आर्या किंग, आप नहीं जा सकते। बाहर हमारा इंतजार करो। हमारे बाहर आने के बाद ही आप जा सकते हैं। आर्या किंग ने अपनी भौहें उठाईं और बोलने वाले व्यक्ति की ओर ठंडे स्वर में देखा। आप मुझे कब से आदेश दे सकते हैं? मैंने पहले ही अपना करार पूरा कर लिया है। फायर ली संप्रदाय का अवशेष भूमिगत है। अब हर चीज का आर्य कबीले से कोई लेना देना नहीं है। ऋतुराज लांबा ने आर्या किंग को देखने से पहले अथाह छेद को देखा। उन्होंने कहा, इस बारे में क्या ख्याल है? आर्या किंग, हम नहीं जानते कि ये फायर ली संप्रदाय का अवशेष असली है या नकली। आप हमारे साथ कैसे आए? इसे देखते हुए ये उस समझौते के बराबर था जो आर्या किंग ने फायर ली संप्रदाय के अवशेष में प्रवेश नहीं करने के लिए आने से पहले किया था। हालांकि अर्जुन देव इसके लिए आर्या किंग को दोष नहीं दे सकते। आर्या किंग ने अपना वादा नहीं तोड़ा।
उसने केवल एक तरकीब का इस्तेमाल किया जिसे समझना आसान नहीं था। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे मुस्काए। ऐसा लगता है कि हरेंद्र रेड्डी ने कहा था, हो सकता है कि इस बार आर्या किंग ने सभी के कार्यों का फायदा उठाया हो। हालांकि इससे यह साबित हो गया कि फायर ली संप्रदाय का गहन आइस पैलेस वास्तविक था। यहां समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्या कबीले का गहन बर्फ का महल अर्जुन देव के लिए बहुत आकर्षक नहीं था। उसे अपनी ताकत से इंक माउंटेन रेंज से बाहर निकलना कोई समस्या नहीं होगी। अगर वो कुछ समय बर्बाद भी करता है तो भी वो इसे बहुत बुरा नहीं मानता। वो इसे सिर्फ अनुभवात्मक प्रशिक्षण के रूप में मान सकता था। अचानक अर्जुन देव की नज़र चमन चौधरी पर पड़ी। उन्होंने पाया कि चमन चौधरी पहले ही छेद के किनारे पर पहुंच चुके थे। अर्जुन देव अब झिझक नहीं रहे और चुपचाप पीछे चल पड़े। जी, जब सभी गतिरोध में थे, चमन चौधरी और अर्जुन देव अचानक छेद में कूद गए। वे फायर ली संप्रदाय के अवशेष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये दो लोग कौन हैं? वे इतनी जल्दी क्यों हैं? चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो सभी अच्छी चीजें उनके द्वारा छीन ली जाएंगी। लानत है, इतना परेशान मत करो, हमें जल्दी करनी चाहिए। आकस्मिक मुठभेड़ किसी का इंतजार नहीं करते। चमन चौधरी और अर्जुन देव की हरकतों ने गतिरोध को तुरंत तोड़ दिया। बहुत से लोगों को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि कैसे छोड़ना है। वे सभी कूदने के लिए दौड़ पड़े। केवल कुछ शांत लोग ही जल्दबाजी में नहीं कूदे। इसके बजाय वे आर्या किंग की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। पीछे हटने की समस्या का उल्लेख न करने के लिए फायर ली संप्रदाय के अवशेष की किसी भी समझ के बिना नीचे जाना एक बुद्धिमान कदम नहीं था। चूंकि आर्या किंग फायर ली संप्रदाय के अवशेष की खोज करने में सक्षम था, इसलिए उसे निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में फायर ली संप्रदाय के अवशेष की बेहतर समझ थी। इसके अलावा उसके पास उसका समर्थन करने के लिए गहन आइस पैलेस था। इंक ली संप्रदाय के अवशेष को तोड़ने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पष्ट रूप से इस बिंदु पर आर्या किंग का अनुसरण करना सबसे बुद्धिमान निर्णय था। हालांकि वे अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आर्या किंग ने कुछ देर खुद से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फायर ली संप्रदाय के अवशेषों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए सभी के साथ जा सकता हूं। अर्जुन देव के रवैये ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि सभी को प्रोफाउंड आइस पैलेस के साथ जाने का मौका मिलेगा। कभी कभी इतना प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब तक सभी समझते थे तब ये ठीक था। उनमें से कुछ लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आर्या किंग के नेतृत्व में वे धीरे धीरे गहरे छेद में कूद पड़े। वैंग, अर्जुन देव और चमन चौधरी एक ही समय में जमीन पर उतरे। उन दोनों ने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। अपना ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित किया। दोनों के सामने एक साधारण कांसे का दरवाजा था। दरवाजे के दोनों तरफ दो तेल के दीपक लटके हुए थे। तेल के दीपकों में बैंगनी लपटें टिमटिमा रही थीं, जिससे आसपास का वातावरण थोड़ा रोशन हो गया। चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, दिलचस्प बात यह है कि तेल के दीपक वास्तव में अभी भी जलाए जा रहे हैं। दरवाजे पर एक विशाल 3 पैरों वाली कढ़ाई उकेरी गई थी। कढ़ाई पर ड्रैगन्स और फिनिक्स उकेरे गए थे। कढ़ाई के ऊपर 4 उड़ते हुए सफेद बादल थे। ये पहली बार था जब अर्जुन देव ने सफेद लपटें देखी थीं, इसलिए उन्हें ये अजीब लगा। दरवाजा कसकर बंद किया गया था, जिससे इतिहास की एक मजबूत आभा उनके चेहरे पर हमला कर गई। डोंग डोंग डोंग। लोगों के उतरने की आवाज गूंज उठी। अन्य वंशज और कृषक एक एक करके उतरे, फिर वे तुरंत कांसे के दरवाजे पर पहुंच गए। एक पल में अर्जुन देव और चमन चौधरी की आकृतियां भीड़ में दब गईं। जब उन्होंने कांसे के दरवाजे पर नक्काशी देखी तो कई लोगों ने आश्चर्य से आह भरी। ये वास्तव में फायर ली संप्रदाय का अवशेष है। 3 पैरों वाली कढ़ाई फायर ली संप्रदाय की आधारशिला का खजाना ड्रैगन फियर कॉल्ड्रन है। कढ़ाई के ऊपर बैंगनी बादल चंद्र सच्ची लौ होनी चाहिए। इस शाखा कक्ष में 4 चंद्र सच्ची लौएं हैं। ऐसा लगता है कि इसकी स्थिति सरल नहीं है। हाँ, फायर ली संप्रदाय के मुख्य हॉल में 9 चंद्र सच्ची लौएं हैं। अन्य शाखाएं लपटों की संख्या के आधार पर 8 रैंकों में विभाजित हैं। यहाँ 4 लपटें हैं। कम से कम ये सबसे बुरा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि आर्या किंग ने हमसे झूठ नहीं बोला। हालांकि ये दरवाज़ा कैसे खुलता है? क्या इसे धक्का दिया जा सकता है? ये सभी लोग युवा पीढ़ी की उत्कृष्ट प्रतिभा थे। उनमें से कई के पास अपने कुलों के पुस्तकालयों में प्राचीन पुस्तकें थीं। जानकार लोगों की कमी नहीं थी। वे तुरंत कांस्य दरवाजे पर नक्काशी का अर्थ समझ गए। हालांकि जब उन्होंने कसकर बंद कांस्य का दरवाज़ा देखा तो उन्होंने उसे धक्का देने की हिम्मत नहीं की। फायर ली संप्रदाय गुप्त खजाने को बनाने में सबसे अच्छा था। गुप्त खजाने बनाने के लिए संरचनाओं के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ये गारंटी देना कठिन था कि कांस्य दरवाजे पर कोई संरचना नहीं थी। इसे जल्दबाजी में आजमाना सिर्फ मौत की तलाश करना होगा। डोंगमिंग प्रांत के एक युवा विशेषज्ञ ने आगे बढ़कर कहा, मुझे कोशिश करने दो। इस व्यक्ति ने बारी बारी से नीले और सफ़ेद रंग के कल्टीवेटर वस्त्र पहने थे। उसकी मोटी भौएं और बड़ी बड़ी आंखें थीं। वो 16 मीटर लंबा था और उसका कद काठी थी।
उसकी छाती की मांसपेशियां छोटी पहाड़ियों की तरह उभरी हुई थीं। उसने अपनी पीठ पर एक मोटी कृपाण रखी थी। ये स्पष्ट था कि वो कठोर शरीर तकनीकों में विशेषज्ञ थे। वो विद्यावीर है। ऐसा कहा जाता है कि वो डोंगमिंग में नंबर 1 भौतिक साधक है। युआन क्यूई का उपयोग किए बिना भी वो एक हथेली पर प्रहार करके 15,000 पाउंड बल तक पहुंच सकता है। ये कांस्य का दरवाज़ा अधिकतम 5,000 किलोग्राम का है। ये व्यक्ति इसे खोलने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा एसेंस का उपयोग किए बिना ये गठन को पलटाव का कारण नहीं बना सकता है। सभी ने विद्यावीर को पहचान लिया और आनन फानन में उसे आगे बुलाया। इस समय कोई दरवाज़ा खोल रहा था, इसलिए हर कोई स्वाभाविक रूप से खुश था। विद्यावीर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से बाईं ओर के दरवाजे पर रख दिया। उसने इसे थोड़ा रगड़ा, फिर दाईं ओर के दरवाजे पर स्विच किया और उसे रगड़ा। ये देखकर कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था, तो विद्यावीर थोड़ा शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने अपनी हथेली को कांस्य के दरवाजे पर पटक दिया। बैंग! पूरा भूमिगत स्थान हिलने लगा, लेकिन कांस्य का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। कोई हलचल नहीं थी। फिर से विद्यावीर दहाड़ने लगा और उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियां आकार में दुगनी हो गई। वो लगातार कांस्य द्वार पर टूट पड़ा। बैंग बैंग बैंग! लगातार तेज आवाजें पूरे भूमिगत स्थान में गूंज रही थीं। विशाल बल जमीन पर फैल गया, जिससे आसपास का वातावरण हिल गया। ऊपर से चट्टानें गिरती रहीं। हालांकि कांस्य दरवाजे से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई हलचल नहीं थी। एक छोटा सा उद्घाटन भी दिखाई नहीं दिया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हलचल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कांस्य द्वार को खोलने का कोई रास्ता नहीं है? भीड़ ने आश्चर्य से कहा। निरंतर होने वाले हमलों से विद्यावीर का रंग कुछ फीका पड़ गया था। इस तरह शारीरिक हमले काम करते थे। प्रतिद्वंदी पर प्रहार करने वाले बल का कम से कम 30% उसके पास वापस दिखाई देगा। विद्यावीर के प्रत्येक हथेली के हमले में कम से कम 5,000 किलोग्राम बल था। जब पलटाव बल जमा हुआ तो ये पहले से ही विद्यावीर के मेरिडियन और आंतरिक अंगों के लिए खतरा था। ये देखकर कि अभी भी कोई हलचल नहीं हुई है, विद्यावीर ने अपना मन बना लिया। उसकी आंखों में एक निर्दयी नज़र चमक उठी। अचानक अर्जुन देव की दाहिनी हथेली बड़ी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और क्रूरता से मुक्का मारा। जब विद्यावीर ने मुक्का मारा तो हवा भी फट गई। इस मुक्के में उसकी पूरी ताकत थी। इसमें 10,000 किलोग्राम बल था। बैंग! एक जोरदार विस्फोट हुआ और भारी बल पलट गया। विद्यावीर जिन आंतरिक चोटों को दबा रहे थे वो भड़क उठीं। उसने एक मुट्ठी खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। पूरी जगह काफी देर तक हिलने के बाद धीरे धीरे रुक गई। हालांकि कांस्य दरवाजे से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसने एक दरार भी नहीं खोली। विद्यावीर को पीले रंग के साथ जमीन पर बैठे और अपनी क्यूई प्रसारित करते हुए देखकर हर कोई मदद किए बिना चिंतित महसूस कर रहा था। किसी ने कहा, चूंकि हम इस दरवाजे को क्रूरता से नहीं खोल सकते हैं, इसलिए इसे खोलने का कोई ना कोई तंत्र होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंची है। शायद वो इसका परीक्षण करने के लिए अपने एसेंस का उपयोग कर सकता है। आर्या किंग यहाँ है, उसे देखने दो। जैसे ही भीड़ ने गहन चर्चा की, आर्या किंग, ऋतुराज लांबा और अन्य लोग धीरे धीरे भीड़ के पीछे से चले आए। इस समय किसी ने समझौते के बारे में कुछ नहीं कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात गेट खोलना था। आर्या किंग की उपस्थिति ने सभी को आशा दी। सभी ने रास्ता दे दिया, जिससे आर्या किंग के लिए सामने की ओर चलने का रास्ता खुल गया। जब आर्या किंग ने सभी के उत्सुक इमोशंस देखे तो उनके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये पहले की तरह ही था, ठंडा और सुंदर। सांसारिक दुनिया का कोई निशान नहीं था। आर्या किंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांस्य द्वार के सामने आ गया। फिर उसने ड्रैगन फीन क्वाड्रेंट के बाएं और दाएं दोनों खंभों में अपने हाथ डाले। उसकी उंगलियां गहराई से खुद गईं। ड्रैगन फीन क्वाड्रेंट में 3 स्तंभ थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। तीसरा स्तंभ तभी मिलेगा जब दोनों दरवाजे एक साथ जुड़ जाएंगे। क्या हो रहा है? जब भीड़ ने यह देखा तो वे भ्रमित हो गए। कांस्य दरवाजे का वजन 5,000 किलोग्राम था। इसे इतनी आसानी से कैसे डाला जा सकता है? जब भीड़ ने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि आर्या किंग ने अपनी उंगलियां डालने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बजाय ये ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन के खंबे थे। मूल रूप से 5 उंगलियों के छेद थे। हालांकि प्रकाश और नक्काशी के कारण इसने एक भ्रम पैदा किया। उन्हें नजरअंदाज करना आसान था। क्रैक! आर्या किंग ने धीरे से दोनों हाथों से खींचा। जिस कांस्य द्वार ने लंबे समय तक भीड़ को परेशान किया था, जिसे विद्यावीर अपने 10,000 किलोग्राम बल से भी नहीं खोल सकता था, आसानी से खुल गया। तो इस दरवाजे को खींचा जाना चाहिए, धक्का नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे ये लंबे समय से लग रहा है, किसी ने इसे महसूस करने के बाद कहा। जमीन पर मौजूद विद्यावीर पहले ही ठीक हो चुके थे। वो इतना गुस्से में था कि उसने फिर से खून की उल्टी कर दी। जब उसने ये सुना तो उसने अपने पहले के कार्यों के बारे में सोचा। वे बेहद मूर्ख थे। सभी की दृष्टि के सामने एक राजसी हॉल दिखाई दिया। उनके पैरों के नीचे हवा चली और वे सभी प्रवेश कर गए। हॉल के केंद्र में एक गलियारा था। किनारे पर कई पत्थर के खंभे थे। प्रत्येक स्तंभ के बीच में एक बख्तरबंद योद्धा खड़ा था, जिसके हाथ में तलवार थी।
अर्जुन देव ने जब चारों ओर देखा तो ऐसा नहीं लगा कि ये जगह बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों वर्षों ने इस जगह को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। अर्जुन देव ने पत्थर के खंबे को छुआ। पत्थर का खंबा चिकना और चिकना था, बिना धूल के एक कण के। ये ऐसा था जैसे कोई इसे नियमित रूप से साफ करता हो। गलियारे के अंत में एक लाल रंग का सिंहासन था। उस पर एक सुनहरे बख्तरबंद योद्धा बैठा था। दो चांदी के बख्तरबंद योद्धा सिंहासन के दोनों ओर खड़े थे। उन्होंने चांदी का युद्ध कवच पहना हुआ था और उनकी कमर में चांदी की म्यान वाली तलवारें थीं। अर्जुन देव ने सुनहरे बख्तरबंद योद्धा की ओर देखा। सुनहरे बख्तरबंद योद्धा ने सुनहरे युद्ध कवच पहने हुए थे और एक सुनहरा मुखौटा पहना हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं। हालांकि इसकी टकटकी ने एक अतुलनीय रूप से गहरी भावना दी। ये स्पष्ट रूप से एक निर्जीव वस्तु थी। ये कुछ विरोधाभासी लग रहा था। अर्जुन देव ने इसकी जांच करने के बाद पाया कि ये वास्तव में एक निर्जीव वस्तु है। ये सभी प्रकार के धातु भागों से भरा हुआ था। इसलिए उसने अपनी निगाहें हटा लीं। ये फायरली संप्रदाय के मुख्य हॉल का मुख्य हॉल होना चाहिए। मुझे देखने के लिए उनके शोधन कक्ष और पुस्तकालय में जाना चाहिए। अच्छी चीजें होनी चाहिए, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उसने हॉल के चारों ओर देखा, अन्य रास्तों की तलाश की। 50 या 60 लोगों के चेहरे पर उत्साहित भाव थे, क्योंकि वे कुछ उपयोगी खोजने की उम्मीद में इधर-उधर घूम रहे थे। ये और भी अच्छा होता अगर ये एक गुप्त खजाना होता। ये बख्तरबंद योद्धा फायरली संप्रदाय के लिए अद्वितीय लड़ाकू कठपुतलियां हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। कुछ साल पहले इंपीरियल कैपिटल में लिनलांग पवेलियन ने एक की नीलामी की थी और इसे आसमान चुंबी कीमत पर बेच दिया था, रॉयल कोर्ट के किसी व्यक्ति ने कहा। जब उन्होंने इस व्यक्ति को ये कहते हुए सुना तो अन्य लोगों ने जल्दी से रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे और हॉल में बख्तरबंद योद्धाओं के पास पहुंचे। कुछ लोग अपनी तलवारें वापस लेने गए, कुछ लोग देखने के लिए अपना हेलमेट उतारना चाहते थे। पू सी। जैसे ही भीड़ बख्तरबंद योद्धाओं का निरीक्षण कर रही थी, वे सभी चले गए। आसपास के लोग चौंक गए और जल्दी से तितर-बितर हो गए। काका, सभी बख्तरबंद योद्धाओं ने एक ही समय में अपनी तलवारें खींच लीं। तलवार की रोशनी चमक उठी क्योंकि उन्होंने आसपास के लोगों पर तेजी से हमला किया। उनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। इस बार हम अमीर बनने जा रहे हैं। ये बख्तरबंद योद्धा इतने पूर्ण हैं, इन्हें निश्चित रूप से आसमान चुंबी कीमत पर बेचा जा सकता है, रॉयल कोर्ट के किसान ने उत्साह से कहा। जब भीड़ ने उसे ये कहते हुए सुना तो उनकी लड़ाई की भावना तुरंत बढ़ गई। उन्होंने 20 बख्तरबंद योद्धाओं पर हमला किया। बख्तरबंद योद्धा एक अवर ग्रेड मार्शल संत के स्तर के थे। वे मंद तलवार क्यों भेज सकते थे, किंतु क्योंकि उन्होंने कवच पहने हुए थे, उनके पास कोई जीवन शक्ति नहीं थी। वे हथियारों के प्रति अभेद्य थे और दर्द महसूस नहीं कर सकते थे। संख्या में बढ़त होने के बावजूद भीड़ कम समय में इन बख्तरबंद योद्धाओं को वश में करने में असमर्थ रही। चूंकि अर्जुन देव और दूर खड़े थे, इसलिए उन्हें बख्तरबंद योद्धाओं से कोई हमला नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत कम बख्तरबंद योद्धा थे। प्रत्येक बख्तरबंद योद्धा 3 या 4 किसानों से घिरा हुआ था। दृश्य कुछ अराजक था। अर्जुन देव को उत्साह में शामिल होने की जहमत ही नहीं की गई। उसने लाल रंग के सिंहासन पर सुनहरे बख्तरबंद योद्धा की ओर अपनी निगाहें लौटाईं। स्कारलेट फ्लेम चीफ और आर्या किंग को लड़ने वाले 10 लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। उनकी निगाहें लाल रंग के सिंहासन पर 3 लड़ाकू कठपुतलियों पर थीं। इसका कोई कारण नहीं था। बख्तरबंद योद्धाओं की युद्ध क्षमता अधिक नहीं थी। उनमें से 10 को उनकी परवाह नहीं थी। चूंकि वे खजाने में आए थे, इसलिए उनके मानक स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचे थे। ची अर्जुन देव के अलावा उनमें से 11 ने एक ही समय में एक चाल चली। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और तेजी से लाल रंग के सिंहासन की ओर उड़ गए। सभी प्रकार की रोशनी जारी की गई। ये बहुत सुंदर था। व्यंग जब सिंहासन के बगल में 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं ने 10 की आभा महसूस की तो उनकी खाली आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक उठीं। वे अचानक जीवित हो गए। 2 घनी चांदी की तलवार क्यूई हवा में उड़ गईं और सामने के 3 लोगों की ओर बढ़ गईं। चांदी की तलवार क्यूई एक स्तंभ की तरह देदीप्यमान थी। कितनी घनी तलवार है क्यूई! ये एक चोटी मार्शल संत की ताकत के बराबर है, अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उन्होंने 2 तलवार क्यूई को देखा। हालांकि अर्जुन देव उन 3 लड़ाकू कठपुतलियों को चाहते थे जो स्पष्ट रूप से दूसरों से अलग थे, लेकिन चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त मांस नहीं था। अगर वो उन पर लड़ता तो वो अपनी बहुत ताकत खत्म कर देता। फायरली संप्रदाय के अवशेष के पास निश्चित रूप से इससे अधिक होगा। उसके लिए अभी बाहर जाने का समय नहीं आया था। तो जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे, एक ठंडी रोशनी उन पर उड़ गई। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और तुरंत 10 मीटर पीछे हट गए। अर्जुन देव ने बगल की ओर देखा और एक लोहे के बख्तरबंद योद्धा को देखा। एक किसान को घायल करने के बाद वो घेरा से बाहर निकल गया और अर्जुन देव पर हमला कर दिया। अर्जुन देव के चेहरे पर शांत भाव था और उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा समय है, मैं देख सकता हूं कि ये लड़ाकू कठपुतलियां क्या हैं। कैंग कैंग लोहे के बख्तरबंद योद्धा का भारी शरीर तेजी से जमीन पर कूदने लगा। इसके हर कदम के साथ उसके शरीर पर कवच एक दूसरे से टकराता था, जिससे एक मधुर ध्वनि निकलती थी। कृपाण खींचना।
अर्जुन देव ने का ध्वनि के साथ चंद्रछाया कृपाण को खींचा और उसे घुमाया। ये बिजली के गर्जम बोल्ट की तरह था। इसकी गति और ताकत अपने चरम पर थी। एक स्यू ध्वनि के साथ इसने लोहे के बख्ताराबंद योद्धा के हाथ में तलवार को खटखटा दिया। ये अभी भी बहुत कमजोर है। इस लोहे के बख्ताराबंद योद्धा का ज्यादा मूल्य नहीं है। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और चंद्रछाया कृपाण को म्यान किया। अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। आसानी से लोहे के बख्ताराबंद योद्धा के हमले से बच गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और लोहे के बख्ताराबंद योद्धा को मुक्का मारा। बुम बुम बुम। लोहे के बख्ताराबंद योद्धा ने 3 कदम पीछे ले लिया। भारी बल के कारण उसके शरीर पर कवच कांपने लगा। तेज आवाज आ रही थी। अब मेरी ओर से एक आकस्मिक मुक्का 10,000 किलोग्राम बल प्राप्त कर सकता है। इसकी हड्डियों को तोड़े बिना मुझसे एक मुक्का प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इसकी रक्षा बहुत अच्छी है। अर्जुन देव ने मन ही मन मूल्यांकन किया। वो लापरवाही से पीछे हट गया और लोहे के बख्ताराबंद योद्धा के हमले को फिर से चकमा दे दिया। चूंकि मुख्य हॉल की दीवारें पहले से ही उनके पीछे थीं, इसलिए अर्जुन देव का अब पीछे हटने का इरादा नहीं था। वो जहां था वहीं खड़ा रहा और अपने बाएं हाथ में लूनर शैडो कृपाण को पकड़े रखा। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और अपनी हथेली को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे लोहे के बख्ताराबंद योद्धा के हमले को आसानी से रोक दिया गया। इसकी गति भी बहुत अच्छी नहीं थी। ये मुश्किल से माक 2 तक पहुंचा। हालांकि जिस तरह से इसने हमला किया वो बहुत व्यवस्थित था, जैसे कि इसमें कई मुट्ठी तकनीकों की छाया थी। लोहे के बख्ताराबंद योद्धा के फायर ली संप्रदाय के पूर्वज वास्तव में प्रतिभाशाली थे। अर्जुन देव ने लोहे के बख्ताराबंद योद्धा के साथ आसानी से एक के साथ चालों का आदान प्रदान किया। कुछ चालों का आदान प्रदान करने के बाद ये अर्जुन देव, ये उनकी गति एक मीडियल ग्रेड मार्शल संत के बराबर थी। उनकी ताकत मुश्किल से अवर ग्रेड मार्शल संत में थी। उनका बचाव चौंकाने वाला था। उनका समग्र युद्ध कौशल मीडियल ग्रेड मार्शल संत के चरम पर था। हालांकि लोहे के बख्ताराबंद योद्धा का ऊर्जा स्रोत अंततः खत्म हो जाएगा। ये अनिश्चित काल तक लड़ने में सक्षम नहीं होगा। उस समय ये स्क्रैप धातु का ढेर बन जाएगा। लोहे के बख्ताराबंद योद्धा को घेरे हुए 3 लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। इससे पहले उन तीनों ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था और केवल इस लोहे के बख्ताराबंद योद्धा को मुश्किल से दबा सकते थे। ये इसलिए था क्योंकि लोहे के बख्ताराबंद योद्धा की रक्षा बहुत मजबूत थी। हालांकि अर्जुन देव के हाथों में उन्हें लड़ाकू कठपुतली के साथ आसानी से खेलने के लिए अपना हाथ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं थी। बैंग! अर्जुन देव चिल्लाया। वो उसके साथ खेलने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने अपनी 60% ताकत के साथ मुक्का मारा। तुरंत 25,000 किलोग्राम बल पर पहुंच गया। लोहे का बख्ताराबंद योद्धा जमीन पर गिर गया। ये हिलना बंद करने से पहले थोड़ी देर तक संघर्ष करता रहा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अर्जुन देव नीचे झुके और लोहे के बख्ताराबंद योद्धा को पलट दिया। उन्होंने बैटल आर्मर के पीछे एक कसी हुई मेटल दरवाजे की खोज की। दरवाजा कसी हुई बंद था। इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन देव ने किनारे पर एक छोटी उभरी हुई मेटल प्लेट पाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दबा दिया। का 2 छोटे दरवाजे तुरंत खुल गए, जिन्होंने अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भरे इंडेंटेशन को दिखाया। उनमें कुल 20 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। हालांकि स्पिरिट स्टोन्स वर्तमान में मंद थे, सामान्य पत्थरों से अलग थे। ये स्पष्ट था कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। तो ऐसा ही है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ऊर्जा के स्रोत के रूप में स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करना, ये लगभग वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। अगर वो इसमें एक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन एम्बेड करता है तो इसकी ताकत बढ़ सकती है। जब 3 लोगों ने अर्जुन देव की हरकतों को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने सबसे पहले इस लड़ाकू कठपुतली की खोज की थी। अंत में अर्जुन देव ने इसे अपना मान लिया। तुम मौत की तलाश कर रहे हो? तुम वास्तव में मेरी चीजें छीनने की हिम्मत करते हो? कितना लापरवाह! उनमें से एक ने ठंड से सूंघा और फिर उन्होंने अपनी कृपाण अर्जुन देव पर घुमा दी। अन्य 2 धीमे नहीं थे। उन्होंने लगभग एक ही समय में हमला किया। कृपाण की 3 रोशनी और तलवार की छवियां अर्जुन देव पर क्रूर आभा के साथ उड़ रही थीं। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी शांत आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वो उदासीन, स्पष्ट रूप से निराश दिखाई दिया। ये 3 लोग उसके लिए काफी नहीं थे। चमकदार वुकुई! अर्जुन देव ने बिजली की गति से चंद्र छाया कृपाण को खींचा। उसने कृपाण को हवा में 3 बार लहराया और एक मार्शल किंग की तुलना में बेहद घने बैंगनी कृपाण क्यूई के 3 किस्में दिखाई दी। एक पल में 3 लोगों की कृपाण और तलवार की चाल चकनाचूर हो गई। उनके हाथों में हथियार दबाव का सामना नहीं कर सके और बिखर गए। बैंग बैंग बैंग! कृपाण क्यूई की गति कम नहीं हुई। इसने 3 लोगों के सुरक्षात्मक सार को मारा और उनकी छाती पर भयानक घाव छोड़ दिए। तुरंत खून निकल आया।
तीव्र सदमे की लहर ने तीनों लोगों को बहुत दूर उड़ा दिया। वे कई बार बुरी तरह से गिर भी गए। ये अर्जुन देव द्वारा दया दिखाने का परिणाम था। यदि कृपाण क्यूई में गड़गड़ाहट की स्थिति होती तो कृपाण क्यूई के ये 3 धागे आसानी से उन्हें आधे में काट देते। यदि ये एक मार्शल संत होता जो एक राज्य को नहीं समझता, हालांकि एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत भी, अर्जुन देव उन्हें आसानी से मार डालने में सक्षम होते। मार्शल संत क्षेत्र में वो बेजोड़ होने से केवल 1 कदम दूर था। जल्दी करो, छोड़ो, हम इस व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकते। जमीन पर मौजूद 3 लोगों ने अपने घावों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी आंखों में डरावनी दृष्टि से अर्जुन देव की ओर देखा और जल्दी से उस स्थान से चले गए। ये देखकर कि वे पहले ही जा चुके थे, अर्जुन देव उनके पीछे भागने की जहमत नहीं उठा सके। उसने एक बार फिर अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स पर अपनी टकटकी केंद्रित की, जिससे एक जिज्ञासु टकटकी दिखाई दी। उन्हें बाहर निकालो और देखो कि वास्तव में अंदर क्या है, अर्जुन देव ने धीरे से कहा। फिर उसने एक एक करके स्पिरिट स्टोन्स को बाहर फेंक दिया। अंत में उसने खांचे के नीचे एक उभरी हुई सुई देखी। कुछ देर झिझकने के बाद अर्जुन देव ने अपनी तर्जनी से सुई को छुआ। उसे हल्का दर्द महसूस हुआ और सुई ने तुरंत उसकी तर्जनी को चुभ लिया। उनकी उंगली से खून बह रहा था और अर्जुन देव के दिमाग में अनगिनत जानकारी तेजी से दिखाई देने लगी। जानकारी समुद्र की तरह थी, जिससे अर्जुन देव को सिर दर्द हो रहा था। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला। 3 सांसों के बाद सिर दर्द तुरंत गायब हो गया। जानकारी को छांटने के बाद अर्जुन देव ने इसे धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। बहती हुई बादल तलवार तकनीक, वुयू मुट्ठी तकनीक, चिरस्थायी बहता हुआ पानी, मार्शल तकनीकों की एक सामान्य रूपरेखा उनके दिमाग में उभर आई। अर्जुन देव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सभी लोहे के बख्तर आबर्द योद्धाओं की मार्शल तकनीक थीं। मुट्ठी तकनीक, पैर तकनीक, स्थानांतरण तकनीक, तलवार तकनीक, कृपाण तकनीक और भाला तकनीक थी। अंत में ये सारी जानकारी गायब हो गई। अर्जुन देव को लगा कि एक बेहद कमजोर इच्छा शक्ति उन पर आ रही है। हालांकि उनकी आध्यात्मिक भावना ने तुरंत इसे निगल लिया। ये लोहे के बख्तर आबर्द योद्धा के पिछले स्वामी द्वारा छोड़ी गई इच्छा होनी चाहिए। ये बहुत लंबा हो गया है, ये पहले से ही महत्वहीन हो गया है। इसके बाद मेरे लिए इसमें अपनी इच्छा डालने का समय आ जाना चाहिए। अर्जुन देव ने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और उसे अपनी बांह के नीचे बढ़ाया, लोहे के बख्तर आबर्द योद्धा के आंतरिक भाग में प्रवेश किया। फिर उसने उस पर अपनी इच्छा अंकित की। जब उन्होंने अपनी उंगली छोड़ी तो अर्जुन देव को तुरंत लगा कि उनके पास एक क्लोन है। हालांकि ये क्लोन अभी तक हिल नहीं सकता। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से एक अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे अंदर रख दिया। फिर उसने लोहे के बख्तर आबर्द योद्धा के पीछे धातु का छोटा दरवाजा बंद कर दिया। एक विचार के साथ लोहे का बख्तर आबर्द योद्धा उठ खड़ा हुआ। अर्जुन देव ने लोहे के बख्तर आबर्द योद्धा को नियंत्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि ये बहुत सुविधाजनक और सरल है। इसे नियंत्रित करने के 2 तरीके थे। एक तो इसे सक्रिय रूप से नियंत्रित करना था, ये अपने हाथ को हिलाने जितना आसान था। दूसरा, इसे स्वायत्त रूप से नियंत्रित करना था। वो एक दुश्मन को लॉक कर सकता था और लोहे के बख्तर आबर्द योद्धा को अपने आप हमला करने दे सकता था। अर्जुन देव ने तुरंत हमला करने के लिए एक पत्थर के स्तंभ को लॉक करने की कोशिश की। इसके बाद अर्जुन देव को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए निर्दयता से कहा, अग्नि ली संप्रदाय के लोग वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। ये सोचना कि वे ऐसा कुछ कर सकते हैं। न केवल उन्हें प्राचीन काल से गुप्त खजाने बनाने की विधि विरासत में मिली, बल्कि उन्होंने युद्धक पुतली की तरह एक गुप्त खजाना भी बनाया। अंत में आध्यात्मिक शक्ति की थकान की वजह से केवल कुछ के अलावा जो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, बाकी सभी लोहे के बख्तर आबर्द योद्धाओं को किसी और द्वारा नियंत्रित किया गया। ऐसा लग रहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा का मुद्दा युद्ध कठपुतली की सबसे बड़ी कमजोरी थी। यदि इसमें यह कमजोरी नहीं होती तो लड़ाकू कठपुतली लगभग सही होती। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें ऊपर की ओर घुमाईं। चांदी की 2 लड़ाकू कठपुतलियां अभी भी पहले की तरह अत्याचारी और क्रूर थीं। उन्होंने अपनी तलवारें लहराईं और तेज तलवार क्यूई लगातार फैल गई। यहां तक कि हवा भी आधी काट दी गई थी। उनमें से 10 ने एक गहन लड़ाई लड़ी। सभी प्रकार की मार्शल तकनीक और तलवार क्यूई ने दूसरे पक्ष को मारा। हालांकि उन लड़ाकू कठपुतलियों के लिए जिन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ, वे इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। युद्ध के मैदान में एक अजीब सा नजारा देखने को मिला। चांदी के बख्तरबंद योद्धा, जो केवल एक चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे, ने गहरी खेती के साथ 10 चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल संतों को दबा दिया।
हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनमें से 10 जानते थे कि वे दूसरे पक्ष के सार को समाप्त करके दूसरे पक्ष को हरा सकते हैं। उन्हें बस इतना करना था कि कुछ समय बाहर खींचना था। एक बड़ी लड़ाई को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्पष्ट रूप से असली दुश्मन चांदी के बख्तरबंद योद्धा नहीं थे। इसके बजाय वे टीम के साथी थे जो चांदी के बख्तरबंद योद्धा से लड़ रहे थे। वे आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत दूर है। ऐसा लगता है कि ये चांदी की लड़ाकू कठपुतलियां मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करती हैं। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, यदि चांदी के बख्तरबंद योद्धा को पुनर्जीवित किया जा सकता है तो सिंहासन पर सोने के बख्तरबंद योद्धा को भी पुनर्जीवित करने में सक्षम होना चाहिए। यदि चांदी वाला एक चोटी मार्शल संत होता तो सुनहरे बख्तरबंद योद्धा एक मार्शल किंग होता, एक पूरी तरह से वफादार मार्शल किंग सहायक जिसे दर्द महसूस नहीं हुआ, थकान का पता नहीं था और नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। यहाँ हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब था। इसका मतलब था कि सुनहरे बख्तरबंद योद्धा अपनी ताकत को दोगुना करने में सक्षम होंगे। इस फायरली संप्रदाय के अवशीष में उनके पास गुप्त खजाने के लिए आगामी लड़ाई में सबसे अच्छा तुरुप का पत्ता होगा। इन 10 लोगों ने 2 चांदी बख्तरबंद योद्धाओं से निपटने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका कारण शायद सिंहासन पर सोने के बख्तरबंद योद्धा के कारण था। लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं को वश में करने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने महसूस किया कि उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उन्हें लगा कि वे अपनी ताकत से सुनहरे बख्तरबंद योद्धा से निपट सकते हैं। 10 राक्षसी प्रतिभाओं की तुलना में वे कमजोर हो सकते हैं। हालांकि लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं के साथ उनके पास एक मौका हो सकता है अगर वे संकट का फायदा उठाते हैं। वे सभी लाल रंग के सिंहासन पर सुनहरे बख्तरबंद योद्धा को घूर रहे थे, जो सुनहरे बख्तरबंद योद्धा के जागने और कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन देव की निगाहें सुनहरे बख्तरबंद योद्धा पर टिकी थीं। हर किसी की तरह अर्जुन देव को भी इस सुनहरे बख्तरबंद योद्धा में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि अर्जुन देव ने और भी आगे सोचा, यहां तक कि अगर उसने सुनहरे बख्तरबंद योद्धा को प्राप्त किया तो उसे अपने मालिक के रूप में कैसे पहचाना जाए, यह एक समस्या थी। एक लोहे के बख्तरबंद योद्धा को एक गुरु को पहचानने के लिए 3 सांस की आवश्यकता होती है। सुनहरे बख्तरबंद योद्धा को निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा। इस समय के दौरान यह सुनिश्चित करना कि दूसरे उस पर कदम न उठाएं, यह महत्वपूर्ण था। मुझे पहले से पीछे हटने का एक तरीका सोचना होगा। अर्जुन देव ने सिंहासन के पीछे के 2 चौराहों को देखा। उसने जल्दी से और चुपचाप सोचा और चुपचाप घूम गया। अर्जुन देव ने खुद को छाया में छिपा लिया। जबकि सभी का ध्यान चांदी के बख्तरबंद योद्धा और सिंहासन के बीच लड़ाई पर केंद्रित था, उसने तेजी से चौराहे पर अपना रास्ता बना लिया। अर्जुन देव सभी की निगाहों से बच गया और तेजी से चौराहे पर चला गया। 10 मिनट बाद वह बिना किसी आवाज के मुख्य हॉल में लौट आया। उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं की रोशनी पहले ही मंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वे अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। एक बार जब चांदी के बख्तरबंद योद्धा के गिर जाने के बाद सुनहरे बख्तरबंद योद्धा शायद जाग जाएंगे। उस समय सच्ची लड़ाई शुरू होगी। आर्या किंग के काले बालों के अंत में सफेद रंग का एक असंवेद्य चिन्ह दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से यह गहन हिम मंत्र को प्रसारित करने की प्रस्तावना थी। हरेंद्र रेड्डी के पीछे एक लाल आकृति दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में तलवार एक अजीब लाल तलवार की रोशनी थूक रही थी। ऋतुराज लांबा की आंखों में अनगिनत सितारे चमक रहे थे। सितारों की एक देदीप्यमान नदी ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे एक हल्की रोशनी दे रही थी। तारों की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई। उनके फेट स्टार्स में से केवल एक मंद और अतुलनीय रूप से चुप था। धर्मपाल मार्कीज ने गोल्डन बैटल आर्मर पहना था और अपने हाथ में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड था। उसकी एक गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति थी और उसके माथे पर एक धार्मिक क्यूई सभा थी। अर्जुन देव ने अपनी नजर चमन चौधरी की ओर फेरी। चमन चौधरी बहुत लापरवाह नजर आ रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति पहले की तरह शांत थी। हालांकि अर्जुन देव महसूस कर सकते थे कि उनकी पीठ पर पवित्र हथियार एक असीम आभा जमा कर रहा था। ये थोड़ा कांप भी रहा था। वो बेहद उत्साहित लग रहा था। उस पल की प्रतीक्षा कर रहा था जब उसने सभी को चौंका देने के लिए इसे खोल दिया। नीचे के अन्य काश्तकारों ने भी प्रत्याशा में अपनी हथेलियों को रगड़ा। उन्होंने लोहे के बख्तरम बंद योद्धाओं को अपने हथियार खींचने और बिना रुके अपनी आभा को उजागर करने के लिए नियंत्रित किया। कुछ समय के लिए मुख्य हॉल में अंतर्धाराएं बढ़ गईं, जबकि विभिन्न भव्य आभा बिना अंत के बढ़ गईं। फिर भी ये बेहद शांत लग रहा था। ये तूफान से पहले की शांति थी। चांदी के बख्तरमबंद योद्धा द्वारा उत्पादित तलवार की आवाज के अलावा भीड़ की भारी सांसें भी सुनी जा सकती थीं। सभी का ध्यान चरम पर उठा दिया गया था, क्योंकि वे सिंहासन पर बैठे सुनहरे बख्तरमबंद योद्धा को घूर रहे थे। उनकी आंखें एक पागल इच्छा से भर गईं। 2 चांदी के बख्तरमबंद योद्धा अंततः आध्यात्मिक ऊर्जा से बाहर भाग गए और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े।
जैसे ही सुनहरे बख्तरमबंद योद्धा का पतन हुआ, सुनहरे बख्तरमबंद योद्धा की खाली आंखों में सुनहरी रोशनी के 2 किस्में अचानक दिखाई दीं। वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। बजना। अर्जुन देव के शरीर पर लगा गोल्डन बैटल आर्मर एक दूसरे से टकराया, जिससे मुख्य हॉल में गूंजने वाली आवाजें आ रही थीं। सोने के बख्तरमबंद योद्धा ने अपनी कमर पर सुनहरी तलवार खींची। तुरंत ही एक पीक के बराबर की आभा अवर ग्रेड मार्शल किंग के उसके शरीर से फैल गई। हालांकि ठीक इसी समय उनमें से 10 ने लंबे समय से जो हत्या की चालें तैयार की थीं, वे अंततः बिना रुके सामने आ गईं। सूक्ष्म तलवारबाजी, सितारों को इकट्ठा करना। ऋतुराज लांबा चिल्लाए और उनके हाथ में तलवार ने एक अतुलनीय चमकदार रोशनी छोड़ी। जो तारा उनका था, वो तुरंत सितारों की नदी के भीतर एक देदीप्यमान प्रकाश से जगमगा उठा, जो प्रकाश से बह रहा था। रक्त आत्मा का कब्जा, रक्त दुनिया को मार रहा है। हरेंद्र रेड्डी ने भयंकर रूप से दहाड़ते हुए कहा, और उसके पीछे की अस्पष्ट लाल रंग की आकृति आखिरकार जम गई और उसके शरीर में विलीन हो गई। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसके होंठ एक भयावह मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसकी आभा असीम रूप से बढ़ गई और उसके हाथ में लाल रंग की तलवार ने एक चमकदार लाल रोशनी दी। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। गहरी आइस ब्रेक, पूर्ण शून्य। आर्यन किंग के काले बाल अचानक आइस सफेद हो गए। उसकी आंखों ने सारी सांसारिक आग खो दी। वो स्वर्ग से एक भावहीन परी की तरह लग रहा था। अनगिनत बर्फ के टुकड़े आसमान से नीचे गिर गए और आसपास का तापमान गिर गया। ठंड किसी की हड्डियों में गहराई तक घुस गई। धर्मपाल मार्कीज तेज आकाश ने कुछ भी गैर जरूरी नहीं कहा। उसने पवित्र हथियार को अपने हाथ में घुमाया और प्राकृतिक नियमों में एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उसने स्वर्गीय दाव की शक्ति को आकर्षित किया और सुनहरे बख्तरमबंद योद्धा पर हमला किया। 10 राक्षसी प्रतिभाओं ने एक के बाद एक अपनी चालें चलाईं। विभिन्न रंगों की रोशनी खिल गईं और शॉक वेव हवा में फैल गए। मस्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे कई काश्तकारों को शॉक वेव ने पीछे छोड़ दिया। इस तरह के भयानक हमले की तैयारी काफी समय से की जा रही थी। यहां तक कि एक नियमित मीडियल ग्रेड मार्शल किंग का कोई अन्य अंत नहीं होगा। वे मौके पर ही मर जाएंगे। उन्हें चकमा देने का मौका भी नहीं मिलेगा। अर्जुन देव की आंखें बिजली की तरह थीं। जैसे ही वो लाइटनिंग एवेजन का उपयोग करने वाला था, वो अचानक रुक गया और लाल रंग के सिंहासन को देखने लगा। जैसे ही सुनहरे बख्तरबंद योद्धा खड़ा हुआ, लाल रंग का सिंहासन बिना किसी कारण के 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता हुआ लग रहा था। इसके अलावा अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने उस पर एक मजबूत मानसिक ऊर्जा महसूस की, जो एक झटके में गायब हो गई। क्या चल रहा है? क्या मैंने गलत देखा? अर्जुन देव ने संदेह की दृष्टि से सोचा। जैसे ही अर्जुन देव को संदेह हो रहा था, उसी समय 10 चोटी के मार्शल सेंट्स के हमलों ने सोने के बख्तरबंद योद्धा पर हमला किया। एक तेज आवाज आई और सिंहासन के ऊपर एक भयानक शॉकवेव फट गई। भूम! मुख्य हॉल में 12 पत्थर के खंभे चकनाचूर हो गए। नीचे के किसान समय पर चकमा नहीं दे सके। शॉकवेव ने उन्हें मारा, जिससे उन्हें खून की उल्टी हुई और जमीन पर गिर गया। पूरा मुख्य हॉल हिंसक रूप से हिलने लगा। चट्टानें बारिश की बूंदों की तरह छत से गिरती थीं, लगातार गिरती थीं। मुख्य हॉल ऐसा लग रहा था कि ये जल्द ही ढहने वाला है। हवा में धूल भर गई और चट्टानें बारिश की तरह गिर गईं। जमीन पर मौजूद लोग चारों दिशाओं में भाग गए। जगह बेहद अराजक थी। हाँ, अराजकता के बीच एक सुनहरी रोशनी अचानक जल उठी, क्योंकि धूल हवा में भर गई। ये सूरज की तरह चकाचौंध थी, सभी की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। ये चमन चौधरी ही थे, जो लंबे समय से चुप थे, अपनी चाल चला रहे थे। हवा में सुनहरी लहरें ऐसे दिखाई दीं जैसे पूरी दुनिया को फाड़ दिया जा रहा हो। एक पल में चमन चौधरी ने 9 काश्तकारों के चरम हमलों को दबा दिया। 9 काश्तकारों को वापस खटखटाया गया था। ये चमन चौधरी की ताकत थी। जैसे ही उसने अपना पवित्र हथियार निकाला, तलवार की रोशनी दिखाई दी और सभी को दबा दिया। हालांकि चमन चौधरी को दुश्मन के हमले के बाद स्ट्राइक करने का फायदा था, लेकिन इस ताकत को मिटाया नहीं जा सकता था, चाहे कुछ भी हो। बैंग! चमन चौधरी ने सोने के बख्तरबंद योद्धा को अपने आलिंगन में रखा था, जिसकी ऊर्जा सभी ने खत्म कर दी थी। फिर उसने सिंहासन के पीछे की दीवार में एक बड़ा छेद तोड़ दिया। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़ा। इस हथेली ने हिलते हुए हॉल को आग लगा दी और वो जोर से गड़गड़ाहट के साथ ढहने लगा। चलो जल्दी चलते हैं, हॉल ढहने वाला है। अगर हम अभी नहीं जाते हैं तो हम मर जाएंगे। जब अन्य काश्तकारों ने देखा कि स्थिति खराब है, तो उन्होंने मुख्य हॉल से भागने के लिए अपने तुरुप के पत्ते चलाए। चमन चौधरी के 9 काश्तकारों ने, जिन्हें चमन चौधरी ने खटखटाया था, संकोच नहीं किया। उन्होंने चमन चौधरी का पीछा करते हुए उग्र भाव दिखाए और दीवार के बड़े छेद में कूद गए। भूम भूम भूम! राजसी और गरिमापूर्ण हॉल पूरी तरह से ढह गया। छत से विशाल चट्टानें जोर से गड़गड़ाहट के साथ गिर गईं, जिससे जमीन हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ढह रहा हो। लंबे समय के बाद हॉल, जो बिना रुके गड़गड़ा रहा था, आखिरकार शांत हो गया।
हॉल जो मूल रूप से सही स्थिति में था अब खंडहर में था। हॉल बेहद जीर्ण शीर्ण था, हर जगह टूटी हुई बाड़ें और टूटी हुई दीवारें थीं। धूल ने जमीन को ढक लिया और धुआं फैल गया। क्या है? पत्थर के कंभों और चट्टानों के ढेर पर टूटी हुई ब्रिकों के टुकड़े तेजी से नीचे फिसल गए। लोहे के कवच में एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त योद्धा एक जोरदार धमाके के साथ खड़ा हुआ और मलबे और चट्टानें पूरी तरह से नीचे फिसल गईं। अर्जुन देव जो जमीन पर लेटे हुए थे, अपने शरीर से धूल थपथपाई और बीच में से खड़े हो गए, पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के। अर्जुन देव ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त लोहे के बख्तरबंद योद्धा को देखा और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लोहे के बख्तरबंद योद्धा की रक्षा वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसने मुझे ऊपर से अनंत चट्टानों को अवरुद्ध करने में मदद की। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि इसे खत्म किया जा रहा है। अर्जुन देव ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और फिर खाली हो चुके खंडहारों को देखा। फिर उसने अपनी निगाहें धूल से ढके लाल रंग के सिंहासन पर स्थानांतरित कर दी। फिर वो एक दृढ़ दृष्टि के साथ चला गया। सीए। जमीन पर पड़े मलबे और टाइलों पर कदम रखते हुए अर्जुन देव सिंहासन पर पहुंचे, लेकिन वो सिंहासन पर स्थिति की जांच करने की जल्दी में नहीं था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। जब उसने सत्यापित किया कि आसपास कोई नहीं था, तो वो सिंहासन के किनारे वापस लौट आया। जैसे ही वो इसकी जांच करने ही वाला था, उसने मलबे के एक कोने में चांदी के बख्तरबंद योद्धा के युद्ध आवेश को देखा। अर्जुन देव ने कुछ पाम हवाएं छोड़ी और मलबे को जमीन पर उड़ा दिया, जिससे 2 चांदी के लड़ाकू कठपुतलियां दिखाई दीं। बैटल आर्मर की सतह पर धूल के अलावा यह आश्चर्यजनक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस सिल्वर बैटल आर्मर की रक्षा एक अवर ग्रेड मार्शल किंग की प्रतिद्वंद्विता है। लोहे के बख्तरबंद योद्धा की तुलना में यह बहुत मजबूत था। अर्जुन देव ने धीरे से अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत चांदी के बख्तरबंद योद्धा पर सारी धूल झाड़ दी। अर्जुन देव नीचे बैठ गए और चांदी के बख्तरबंद योद्धा की पीठ पर छोटा दरवाजा खोला। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, चांदी के बख्तरबंद योद्धा ने वास्तव में मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से 20 थे, न अधिक न कम। अर्जुन देव ने खांचे से फेंके गए मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को बाहर निकाला और पूर्ववर्तियों की इच्छा को मिटा दिया। फिर वो उन्हें अपना पहचानने लगा। इस मान्यता को 5 मिनट पहले अर्जुन देव की वसीयत पूरी तरह से उन पर अंकित हो गई। कुछ समय बाद 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं को अर्जुन देव ने अपने स्वामी के रूप में मान्यता दी। जब उसने उन्हें मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भर दिया, तो चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं ने तुरंत अपनी जीवन शक्ति हासिल कर ली। जब अर्जुन देव ने अपनी तलवार घुमाई, तो एक तेज तलवार क्यूई मलबे में घुस गई। ये हर जगह से गुजरा। टूटी हुई दीवारें मलबे में बदल गईं। अर्जुन देव ने संतोष में सिर हिलाया। इसके साथ 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं और टूटे हुए लोहे के बख्तरबंद योद्धा को शामिल करके चमन चौधरी के सुनहरे बख्तरबंद योद्धा से निपटने में सक्षम होना चाहिए। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने अपनी निगाहें वापस लाल रंग के सिंहासन पर घुमाईं। उन्होंने सिंहासन पर बड़ी चट्टानों को दूर ले जाने के लिए 3 लड़ाकू कठपुतलियों को नियंत्रित किया। इसके बाद अर्जुन देव ने अपनी आस्तीन लहराई और सारी धूल उड़ा दी। लाल रंग का सिंहासन आखिरकार उसकी दृष्टि में दिखाई दिया। पूरा सिंहासन एक रहस्यमय लाल रंग की सामग्री से बना था। जब अर्जुन देव ने उस पर लगे पैटर्न को छुआ, तो उन्हें यह बहुत अजीब लगा। ये वो सामग्री थी जिसका उपयोग सिंहासन को चमकाने के लिए किया जाता था। ये धातु, स्पिरिट वुड, यहां तक कि चट्टान से भी नहीं बना था। ये स्पर्श करने के लिए भारी और ठंडा था। अर्जुन देव ने उस मजबूत मानसिक ऊर्जा के बारे में सोचा जो उसने पहले महसूस की थी। उन्होंने एक हाथ सिंहासन के आर्मरेस्ट पर रखा और धीरे धीरे सिंहासन में अपनी आध्यात्मिक भावना को शामिल किया। बूम! जैसे ही उनकी आध्यात्मिक भावना सिंहासन में प्रवेश करती है, अर्जुन देव के कानों में एक तीव्र विस्फोट गूंज उठा। उसका दिमाग नरसंहार की असीम स्थिति के रूप में गूंज उठा। नरसंहार की भयानक स्थिति लाल रंग के समुद्र की तरह थी। ये तुरंत अर्जुन देव की हर एक नस में घुस गया। अर्जुन देव के हृदय में एक अनियंत्रित जानलेवा इरादा उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसके महीन बाल इधर उधर लहराने लगे। उसका नाजुक चेहरा एक आदमखोर दानव की तरह भयानक और भयानक हो गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन देव घबरा गया। वो जाने देना चाहता था, लेकिन एक विशाल बल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बिल्कुल नहीं जाने दे सकता था। मैं इस तरह नहीं चल सकता। मेरी इच्छा नरसंहार से भरी होगी। उसके बाद मैं सारे तर्क खो दूंगा और एक सच्चा हत्यारा दानव बन जाऊंगा। नरसंहार की ये स्थिति बहुत भयावह है। अर्जुन देव ने बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र का प्रसारित किया और अपने डेंटियन की रक्षा की। उन्होंने अपनी चेतना को डुबोया और अपने दिव्यासन में स्पष्टता का एक निशान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लाल रंग के समुद्र में नरसंहार की बढ़ती स्थिति असीम और दबाव डालने वाली थी। जैसे ही अर्जुन देव इस ऊर्जा का विरोध करते हैं, उन्हें अविश्वसनीय दर्द महसूस होता है।
उनकी त्वचा अविश्वसनीय रूप से पीली पड़ जाती है। उनकी त्वचा के नीचे की केशिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी त्वचा के प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहते हैं और फट गए। ये एहसास उस समय की तुलना में कई गुना ज्यादा दर्दनाक था जब ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट पहली बार जागृत हुई थी। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक इंसान सहन कर सकता था। पीड़ा के बीच अर्जुन देव की चेतना धुंधली होने लगी। वो अब इसे सहन नहीं कर सका और दर्द से कराह उठा। बैंग बैंग बैंग। अर्जुन देव की त्वचा के नीचे की केशिकाएं फट गईं। खून की छोटी छोटी बूंदें तुरंत उसकी त्वचा पर फैल गईं, जिससे वे खून से बने आदमी की तरह लग रहे थे। छोड़ दो, रेत की इस बेलगाम स्थिति को स्वीकार करो। आपका सारा दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। आप असीमित शक्ति का भी आनंद ले सकते हैं। जैसे ही अर्जुन देव ने कटुता से पकड़ रखा था, उनके मन में एक अलौकिक आवाज गूंज उठी। आवाज उनके कानों में लगातार गूंज रही थी, जिससे वो विरोध करना छोड़ देने के लिए ललायित था। बिल्कुल नहीं। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और अपने मन की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। वो अपने दिव्य आसन में स्पष्टता के अंतिम निशान से चिपके रहे। एक बार जब उसने विरोध करना छोड़ दिया तो वो पूरी तरह से वध का गुलाम बन जाएगा और उसका मूल स्व पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अचानक अर्जुन देव ने खेती के संग्रह में कुछ अभिलेखों को याद किया। ये लाल रंग का सिंहासन एक गुप्त खजाना होना चाहिए। हालांकि ये धर्मी दाव का गुप्त खजाना नहीं था, बल्कि एक दुष्ट दाव गुप्त खजाना था। गुप्त खजाने के मालिक को पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन गुप्त खजाने से पैदा हुई बुरी इच्छा गायब नहीं हुई थी। हालांकि ये इतने लंबे समय तक चुप था, इसलिए ये इच्छा शक्ति निश्चित रूप से बहुत मजबूत नहीं थी। मैं बस गार्ड से पकड़ा गया था। अगर उसकी आध्यात्मिक भावना वास्तव में मुझसे अधिक मजबूत होती तो वो पहले ही मुझे खा जाता। अर्जुन देव ने अपनी सभी दिव्य इंद्रियों को एक साथ इकट्ठा किया। एक विचार के साथ उनकी दिव्य इंद्रियां तुरंत एक स्वर्ण देवता में बदल गईं और सिंहासन के सबसे गहरे हिस्से में रक्त नदी की ओर उड़ गईं। उसे उस वसीयत को खोजना था और उसे नष्ट करना था, अन्यथा इस तरह के निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ उसके दम तोड़ने से पहले ये केवल समय की बात थी। देवता चेतना अंतरिक्ष में आगे और दूर उड़ गए। खून का असीम समुद्र अंतहीन लग रहा था। हालांकि अर्जुन देव ने निराश महसूस नहीं किया। खून के असीम समुद्र का हमेशा अंत होगा। चेतना स्थान कोई अपवाद नहीं था। जब तक कि दूसरा पक्ष एक सच्चा प्राचीन सम्राट नहीं होता, तब तक वे रक्त के शाश्वत समुद्र को संघनित करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। अज्ञात समय के बाद अर्जुन देव द्वारा नियंत्रित देवता अंततः रक्त के सागर के अंत में पहुंचे। वहां एक लाल रंग का असीम गड्ढा था और एक विशाल लाल रंग का सिर खून के समुद्र से जुड़ा हुआ था। उसने दूर से देवता को देखा। लाल रंग का सिर गुस्से से दहाड़ता है और अपना विशाल मुंह खोलता है और एक पल में स्वर्ण देवता को निगल जाता है। स्वर्ण देवता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और असीम रक्त को अपने शरीर से चिपकने दिया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक चमकदार सुनहरी रोशनी लाल रंग के सिर में घुस गई। लाल रंग का सिर दर्द से कराह उठा। इसने देवता को निगलना छोड़ दिया और डरावनी होकर पीछे हट गया। वास्तव में ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। नरसंहार की ये दुष्ट इच्छा बहुत कमजोर है। मैं बहुत उतावला था। मेरे पास अपनी आध्यात्मिक भावना को संघनित करने का समय नहीं था और मैंने इसे जल्दबाजी में भेज दिया। इसलिए मैं गार्ड से पकड़ा गया था। ये एक सबक है। भविष्य में जब भी मुझे किसी अज्ञात चीज का सामना करना पड़ता है तो मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अर्जुन देव की आंखों में लाल रंग की रोशनी थोड़ी फीकी पड़ गई। वे अब पहले की तरह भयानक नहीं थे और वे धीरे धीरे स्पष्ट हो गए। लाल रंग का सिर आकाश में पीछे हट गया और अपना हाथ लहराया। एक विशाल लाल रंग का हाथ खून के समुद्र के ऊपर प्रकट हुआ और स्वर्ण देवता पर टूट पड़ा। मार डालो। स्वर्ण देवता गुस्से से चिल्लाए और उसके हाथ में सुनहरी रोशनी से चमकती हुई एक तलवार दिखाई दी। उसने तलवार को घुमाया और बढ़ती सुनहरी रोशनी ने लाल रंग के हाथ को टुकड़ों में काट दिया। स्वर्ण देवता ने तलवार को आकाश की ओर तान दिया और प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में दौड़ पड़ा। तुरंत एक तेज रोशनी बिखर गई। प्रकाश एक सुनहरे तरल में बदल गया जो बारिश की तरह खून के समुद्र पर टपकने लगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक सुनहरा तरल खून के समुद्र में विलीन होता गया, रक्त का समुद्र खौलने लगा और धीरे धीरे सुनहरे समुद्र में बदल गया। आह 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 आह। लाल रंग का सिर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उबाला जा रहा हो, क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहा था। जब खून का समुद्र पूरी तरह से सुनहरा हो गया तो उसका शरीर जो खून के समुद्र से जुड़ा हुआ था पूरी तरह से कट गया। केवल एक अकेला सिर रह गया।
वास्तव में अर्जुन देव की आंखों में लाल रंग की रोशनी गायब हो गई, उसकी भयानक विव्यक्ति गायब हो गई और वो शांत हो गया। वो दिल दहला देने वाला दर्द अब मौजूद नहीं था। जो बचा था वो गू लिनलिन का सिर था। इस आध्यात्मिक दुनिया में ये कहा जा सकता है कि कोई रास्ता नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। इसने कई बार चेतना के समुद्र में डुबकी लगाने की कोशिश की। अंत में जब उसने खून के सुनहरे समुद्र को छुआ तो वो दर्द से चिल्लाया। इसके अलावा उसका सिर सिकुड़ गया। अर्जुन देव ने तलवार के प्रकाश के तार भेजने के लिए स्वर्ण देवता को नियंत्रित किया। लाल रंग का सिर भयानक सुनहरी रोशनी को चकमा देते हुए हवा में इधर उधर घूम रहा था। अंत में ये सिर्फ एक कागजी बाग है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। स्वर्ण देवता ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसका बायां हाथ असीम रूप से बड़ा हो गया और उसने सिर को पकड़ लिया। मुझे मत मारो, मैं आपको अपने स्वामी के रूप में पहचान सकता हूं और रक्त अनुबंध स्थापित कर सकता हूं। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। साथ ही मैं आपको इस नरसंहार सिंहासन का रहस्य पूरी तरह से बताऊंगा। लाल रंग के सिर को पकड़ने के बाद उसने बिना रुके भीख मांगी। दुष्ट दानव, मेरे पास आपके लिए क्या उपयोग है? अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में सूंघा और लाल रंग के सिर को कुचल दिया। ये दुष्ट प्राणी चालाक और मनमौजी था। जब ये मजबूत हो जाता है तो ये तुरंत घूम सकता है और अर्जुन देव को काट सकता है। इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। जहां तक लाल रंग के सिंहासन के रहस्य की बात है, अर्जुन देव धीरे धीरे इसे खोज सकते थे। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। जैसे ही लाल रंग का सिर पूरी तरह से नष्ट हो गया, अर्जुन देव के हाथ के नीचे लाल रंग का सिंहासन प्रकाश की लाल किरण में बदल गया और तेजी से अर्जुन देव के शरीर के हर हिस्से में प्रवेश कर गया। प्रकाश की किरण के अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनके पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं के विस्फोट के कारण हुए घाव एक दृश्य दर से ठीक हो गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। सभी घाव गायब हो गए थे और उनकी त्वचा सफेद चमक के साथ चमक रही थी। ये एक साधारण महिला की तुलना में और भी गोरा और अधिक कोमल था। बूम! अर्जुन देव के शरीर के हर हिस्से से गुजरने वाली लाल रोशनी उनके माथे पर इकट्ठी हो गई, जिससे एक गुलाबी उंगली के आकार का लाल सिंहासन बन गया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और अपने शरीर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखा। उसने अपनी आंखों में एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। अर्जुन देव ने अपना बायां हाथ आंखों के सामने रखा और ध्यान से देखा। उसने देखा कि त्वचा ठंड की तरह सफेद, क्रिस्टलीय और पारदर्शी थी। हाथों की ये जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि डरावनी थी। न केवल सतह बहुत बदली, बल्कि अर्जुन देव ने भी अपनी मुट्ठी बंद करने पर एक बड़ी शक्ति महसूस की। उसका भौतिक शरीर पहले से भी अधिक मजबूत था। जब अर्जुन देव ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त लोहे के बख्तरदार योद्धा को बगल में देखा तो वो धीरे धीरे आगे बढ़े और लापरवाही से लोहे के बख्तरदार योद्धा की छाती पर मुक्का मारा। विशाल शक्ति अर्जुन देव के पतले दाहिने हाथ से होकर उनकी 5 उंगलियों में प्रवाहित हुई। एक जोरदार बूम था और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त लोहे का बख्तरदार योद्धा तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। इस लाल रंग के सिंहासन की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? अर्जुन देव ने छोटा चाकू रख दिया और उसकी आंखें संदेह से भर गईं। अपनी आंखें बंद करके अर्जुन देव ने लाल रंग के सिंहासन की स्थिति को ध्यान से महसूस किया। उसके माथे पर चेतना के समुद्र में एक लाल रंग का सिंहासन तैर रहा था। चेतना के पूरे समुद्र में एक सर्वोच्च शक्ति फैल गई। माथा सभी काश्तकारों की आध्यात्मिक दुनिया का स्रोत था। इसे चेतना के सागर के रूप में जाना जाता था। हालांकि केवल बेहद मजबूत मानसिक ऊर्जा वाले लोग ही वास्तव में चेतना के अपने समुद्र को खोल सकते हैं। टियानवू महाद्वीप के खेती के क्षेत्रों के अनुसार केवल मार्शल सम्राट ही वास्तव में अपनी चेतना के समुद्र को खोल सकते थे। आम लोगों को अपने जीवन काल में कभी भी अपनी चेतना के समुद्र को खोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे इस समस्या की परवाह नहीं करेंगे। चेतना के समुद्र को खोलने के बाद कृषक वास्तव में अपनी मानसिक ऊर्जा की खेती कर सकते हैं। इससे पहले काश्तकारों के पास केवल धारणा थी, उनके पास सच्ची मानसिक ऊर्जा नहीं थी। अतीत में बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र के कारण अर्जुन देव शुरू से ही मानसिक ऊर्जा की खेती कर सकते थे। उनकी मानसिक ऊर्जा एक नियमित कृषक की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ये भी कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, इससे पहले कि वो अपनी चेतना के समुद्र को खोल सके। कम से कम उसकी साधना का दायरा पर्याप्त ऊंचा नहीं था। अप्रत्याशित रूप से वो लाल रंग के सिंहासन के कारण अपनी चेतना के समुद्र को खोलने में कामयाब रहा। अर्जुन देव ने युद्ध में मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया था। उनके पास कोई परिचयात्मक तरीका नहीं था, इसलिए उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्होंने जांच करने के लिए सिर्फ अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया।
अर्जुन देव को अपनी चेतना के समुद्र को समय से पहले खोलने से कोई लाभ नहीं दिखा, इसलिए उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने पहले सिंहासन बुलाया। एक विचार के साथ अर्जुन देव के माथे पर लाल रंग के सिंहासन का निशान लाल रोशनी के साथ चमक उठा। उसकी चेतना के समुद्र में सिंहासन तुरंत उड़ गया। लाल रंग का सिंहासन हवा में तैर रहा था। अर्जुन देव ने पता लगाया कि वो पहले से ही उस पर बैठे हैं। उसने अपने हाथ आर्मरेस्ट पर रखे और सिंहासन के पीछे झुक गया। सिंहासन के नीचे खून के रंग के बादलों के मंथन की एक परत थी। सिंहासन के तैरने में सक्षम होने का कारण रक्त के रंग के बादलों की इस परत के कारण प्रतीत होता था। अर्जुन देव को लगा कि ये लाल रंग का सिंहासन उनके मांस और खून की तरह है। अंतरंगता की वो भावना कॉम्बैट पपेट्स की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। जब अर्जुन देव लाल रंग के सिंहासन पर बैठे तो एक अनियंत्रित राजा की शक्ति फैल गई। इस राजा की शक्ति अनजाने में जारी की गई थी, यहां तक कि अर्जुन देव ने भी इसे महसूस नहीं किया। राजा की शक्ति का केवल एक छोटा सा निशान था, लेकिन इसमें निहित आभा और शक्ति ने किसी के दिल को कंपा दिया। इस राजा की शक्ति की तुलना एक नियमित राजा की शक्ति से की जा सकती है। यदि कोई साधारण व्यक्ति यहां दिखाई देता है तो वो निश्चित रूप से दबाव का सामना नहीं कर पाएगा और घुटनों पर गिर जाएगा। उड़े। अर्जुन देव ने आगे देखा और एक दिशा में बंद हो गया। लाल रंग के बादलों ने बिजली की गति से उस दिशा में सिंहासन को आगे बढ़ाया। पलक झपकने में वो 100 मीटर से भी अधिक की दूरी पर चला गया। अर्जुन देव ने धीरे से आर्मरेस्ट को थपथपाया और बुदबुदाया, बस एक कैजुअल मूव और मैं ध्वनि की गति तक पहुंच गया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी तक पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरी गति से उड़ता हूं तो मैं ध्वनि की गति से 1.5 गुना तक पहुंच सकता हूं। भविष्य में मेरे पास भागने और यात्रा करने का एक और विकल्प होगा। ये पहली बार था जब अर्जुन देव ने लाल रंग के सिंहासन के उड़ान फंक्शन का अनुभव किया था। वो कुछ उत्साहित महसूस कर रहा था। वो खंडहरों के ऊपर लंबे समय तक उड़ता रहा, फिर रुक गया। लाल रंग के बादलों को चीरते हुए अर्जुन देव जमीन पर मजबूती से गिरा। उसके माथे पर लाल रंग का निशान लाल रोशनी के साथ चमक उठा और लाल रंग का सिंहासन तुरंत प्रकाश की किरण में बदलकर उसकी चेतना के समुद्र में लौट गया। लाल रंग के सिंहासन में वास्तव में कई रहस्य हैं। मैं भविष्य में धीरे धीरे उन्हें खोजूंगा, अर्जुन देव ने अपने माथे पर निशान को छूते हुए धीरे से कहा। अचानक अर्जुन देव ने कुछ सोचा। उसने यूनिवर्स रिंग से एक कांच से दर्पण निकाला और अपना चेहरा देखा। उसकी शक्ल में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, बस उसकी त्वचा पहले की तुलना में बहुत गोरी थी। सौभाग्य से शेप शिफ्टिंग स्पेल के प्रभाव अभी भी मौजूद थे, अन्यथा वो बाहर हो जाता और केवल जा सकता था। जैसे ही अर्जुन देव ने कांच से दर्पण नीचे रखा, उन्होंने अपने माथे पर लाल रंग के सिंहासन के निशान पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर एक खून की बूंद अंकित हो। अर्जुन देव के मूल रूप से नाजुक चेहरे में अब एक अजीब राक्षसी हवा थी। एक नज़र के साथ ये एक गहरी छाप छोड़ देगा। नहीं, ये निशान बहुत आकर्षक है। अगर मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं बहुत हाई प्रोफाइल हो जाऊंगा। अर्जुन देव ने कान से दर्पण नीचे रखा और अपने माथे को ढकने के लिए कपड़े की एक नीली पट्टी निकाली, निशान को ढक दिया। कपड़े की नीली पट्टी ने निशान को ढकने के बाद अर्जुन देव के नाजुक चेहरे ने अपनी राक्षसी हवा खो दी और एक ताज़ा रूप प्राप्त किया। ये अब आंख को पकड़ने वाला नहीं लग रहा था, जिससे वो बहुत साधारण लग रहा था। हालांकि अगर कोई इसे ध्यान से देखता है तो उसे आराम की भावना महसूस होगी। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन देव ने सब कुछ तैयार करने के बाद वो 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं को दूर ले गए। जैसे ही वो जाने वाला था, उसे अचानक लाल रंग के सिंहासन के नीचे एक खाली छेद मिला। अप्रत्याशित रूप से ये एक अक्षुण्ण गुप्त सुरंग है। अर्जुन देव ने छेद को देखा और बुदबुदाया, सिंहासन के नीचे गुप्त सुरंग एक पूरी नई दुनिया होनी चाहिए। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं। अर्जुन देव के बोलने के बाद उन्होंने 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं को नीचे कूदने का आदेश दिया। फिर वो भी नीचे कूद गया। इस तरह अगर कोई खतरा होता है तो चांदी के बख्तरबंद योद्धा इसे थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध करने में सक्षम होते। अर्जुन देव के जाने के लगभग 10 मिनट बाद एक लंबा और मोटा किसान जल्दी से मलबे पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वो कुछ के लिए जमीन की खोज कर रहा था। कभी कभी वो मुक्का मारता था, जमीन पर धूल झाड़ता था। ये व्यक्ति डोंगमिंग प्रांत में सबसे मजबूत भौतिक शरीर के साथ सबसे मजबूत व्यक्ति था, विद्यावीर। काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार विद्यावीर के हावभाव चिंतित हो गए। उसने शाप दिया, लानत है, मैंने पहले ही बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं क्यों नहीं गया और अन्य गुप्त खजाने की तलाश में नहीं गया? मुझे 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धा क्यों नहीं मिले? अचानक विद्यावीर ने चारों ओर नजर डाली और देखा कि सिंहासन के नीचे एक खाली छेद है। वो जल्दी से दौड़ा।
जब विद्यावीर ने सिंहासन के नीचे छेद देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित हो गई। थोड़ी देर बाद उसने उदास होकर कहा, इस व्यक्ति को 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धा मिल गए होंगे। अगर मैं इसका पीछा करता हूं तो मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं पहले जाऊंगा और देखूंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति से 10,000 किलोग्राम बल का उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं अपने सार का उपयोग नहीं करता हूं तो मैं उस पर चुपके से हमला करने में सक्षम हो सकता हूं। ये सोचकर विद्यावीर अब हिचकिचाते नहीं थे। दृढ़ भाव के साथ वो छेद से नीचे कूद गया। कुछ ही समय बाद लोगों के कुछ और समूह पहुंचे। उनका लक्ष्य विद्यावीर के जैसा ही था। स्वाभाविक रूप से उन्हें चांदी के बख्तरबंद योद्धा नहीं मिले। इसके बजाय उन्होंने एक गुप्त मार्ग की खोज की। लोगों के इन समूहों ने संकोच नहीं किया और एक के बाद एक नीचे कूद पड़े। सिंहासन के नीचे का गुप्त मार्ग निश्चित रूप से कोई साधारण प्रवेश द्वार नहीं था। ये सिर्फ अर्जुन देव ही नहीं थे जो इसके बारे में सोच सकते थे, अन्य भी कर सकते थे। बैंग बैंग, जैसे ही चांदी के बख्तरबंद योद्धा जमीन पर उतरे, 2 भारी आवाजें सुनाई दीं। ढांग ढांग ढांग। जैसे ही चांदी के बख्तरबंद योद्धा उतरे, तलवार क्यू के तार उड़े और चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं पर हमला कर दिया। अर्जुन देव ने जल्दी से गुरुत्वाकर्षण मंत्र को निष्पादित किया और अपने मंशज को धीमा कर दिया। फिर उसने नीचे देखा और एक चौड़ा मार्ग देखा। दीवार के दोनों किनारों पर हर कुछ मीटर पर एक तेल का दीपक होगा जो पूरी मंजिल को रोशन करेगा। मार्ग लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं से घनी भरी हुई थी। एक मोटी गिनती के साथ उनमें से दर्जनों थे। सौभाग्य से 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धा पहले रास्ता खोल रहे थे। अन्यथा अगर अर्जुन देव नीचे कूद गए होते और इतने सारे हमलों का सामना करना पड़ता तो उनके लिए आसान नहीं होता। 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं ने कई लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं को रोकने की पूरी कोशिश की। तेज तलवार क्यों लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं के समूह के माध्यम से उत्पात मचाती है। लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं की तलवार संपर्क में आते ही टूट गई। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। हालांकि लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं की उच्च सुरक्षा थी। यद्यपि चांदी के बख्तरबंद योद्धा दूसरे पक्ष की तलवार को चकनाचूर कर सकते थे, लेकिन उनकी अपनी तलवार उन्हें तुरंत नहीं मार सकती थी। लोहे के बख्तरबंद योद्धा को चकनाचूर करने के लिए उन्हें 3 तलवार क्यू की जरूरत थी। स्थिति कुछ चिंताजनक थी। अर्जुन देव अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने विचारों के साथ 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं को याद किया और इसे स्वयं करने का निर्णय लिया। आखिरकार लोहे के बख्तरबंद योद्धा सिर्फ मध्यम श्रेणी के मार्शल संत थे। पूसी। अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र को बिखेर दिया और तेजी से जमीन पर गिर गए। उसने बिजली की गति से अपना लूनर शैडो कृपाण खींचा और एक बैंगनी रोशनी भेजी। एक लोहे के बख्तर अंबर योद्धा को आधा में काट दिया। चमकदार वुकुई। अर्जुन देव ने चिल्लाया और गड़गड़ाहट की स्थिति को अपनी कृपाण तकनीक में डाल दिया। बैंगनी दिव्य वुकुई ट्री शाखा बिजली की रोशनी से टिमटिमाती कृपाण क्यूई के एक स्ट्रैंड में बदल गई। बिजली के साथ टिमटिमाती कृपाण क्यूई मार्ग में लोहे के बख्तर अंबर योद्धाओं के समूह में चमकती थी। बैंग बैंग बैंग। कृपाण क्यूई हर जगह गुजरा। सभी लोहे के बख्तर अंबर योद्धाओं को आधा काट दिया गया और जमीन पर गिर गया। वुकुई क्यूई में बदल जाता है। अर्जुन देव फिर चिल्लाया और उनकी कृपाण की रोशनी नाच गई। सुपीरियर ग्रेड वुकुई ट्री कहीं से भी दिखाई दिया। एक पल में ये बैंगनी कृपाण क्यूई के अनगिनत किस्मों में बदल गया जो मार्ग में इधर उधर उड़ रहा था। मार्ग में बिखरने वाली आवाज़ों की एक श्रृंखला सुनाई दी। तेज कृपाण क्यूई ने बख्तर अंबर योद्धाओं को टोफू की तरह काट दिया, आसानी से उन्हें अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। जब कृपाण क्यूई बिखर गई तो रास्ता अवरुद्ध करने वाले दर्जनों लोहे के बख्तर अंबर योद्धा सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। वे सभी मर चुके थे। अगर दूसरों ने इसे देखा तो वे निश्चित रूप से शिकायत करेंगे कि ये कितना बेकार था। दुर्भाग्य से इन लौह अंबर बख्तर अंबर योद्धाओं का युद्ध कौशल अर्जुन देव के लिए कुछ भी नहीं था। वो केवल चांदी के बख्तर अंबर योद्धाओं का मुश्किल से उपयोग कर सकता था। वो वास्तव में जो चाहता था वे सुनहरे बख्तर अंबर योद्धा थे जो शिखर अवर ग्रेड मार्शल किंग्स के रूप में मजबूत थे। अब जब वो जल्दी में था तो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और 2 चांदी के बख्तर अंबर योद्धाओं को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। फिर उसने पीछा किया। रास्ते में अर्जुन देव हर 500 मीटर पर एक लोहे के बख्तर अंबर योद्धाओं के समूह से टकराते थे। गड़गड़ाहट की स्थिति जिसमें पवित्र शक्ति शामिल थी उसकी कृपाण तकनीक में बिल्कुल भी नहीं रुकी। कृपाण की रोशनी हर जगह गुजरी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा लिया। लोहे के बख्तर अंबर योद्धाओं को मारना कुत्तों का वध करने जितना आसान था। उन्होंने अर्जुन देव को बिल्कुल भी नहीं रोका। कभी कभी जब गुणवत्ता खराब होती है तो मात्रा इसकी भरपाई नहीं कर सकती है। इतना कचरा रखने का क्या मतलब था। ऐसे ही अर्जुन देव ने हिलना बंद नहीं किया।
5 किलोमीटर की यात्रा करने और कुछ कांटों से गुजरने के बाद मार्ग का अंत अंततः अर्जुन देव की दृष्टि में प्रकट हुआ। अर्जुन देव रुक गए। मार्ग के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर गार्डों से निपटने में 5 मिनट बिताने के बाद उसने तुरंत चांदी के बख्तर अंबर योद्धाओं को दरवाजा खोलने का निर्देश दिया। जब अर्जुन देव ने देखा कि कोई खतरा नहीं है तो वो धीरे धीरे अंदर चला गया। दरवाजे के पीछे भारी किताबों की गंभीर अलमारियों से भरा हुआ एक छोटा सा कमरा था। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। ये फायरली हॉल की लाइब्रेरी होनी चाहिए। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। बुक शेल्फ खाली थे। उन्होंने एक भी गुप्त मैनुअल नहीं देखा। कुछ असंतुष्ट महसूस करते हुए अर्जुन देव ने पुस्तकालय के चारों ओर खोज की। अंत में उसे एक बुक शेल्फ के तले पर एक फटी हुई कवर वाली एक किताब मिली। हालांकि कवर फटा हुआ था, लेकिन कागज अच्छी तरह से संरक्षित था। सामग्री अखंड थी। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने जल्दी से किताब पलटी। उन्होंने प्राचीन युग के गुप्त ट्रेजर का परिचय देखा। इस पुस्तक ने प्राचीन युग के विभिन्न मजबूत गुप्त ट्रेजर की उत्पत्ति और उपयोग का परिचय दिया। ये देखकर अर्जुन देव का मन बैठ गया। ये पुस्तक गुप्त ट्रेजर को बनाने के लिए गुप्त मैनुअल के समान नहीं हो सकती है जिसे वो ढूंढ रहा था। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। जैसा कि उन्होंने पढ़ना जारी रखा, ये सब प्राचीन युग के गुप्त ट्रेजर का परिचय था। उनके उपयोग, कौन से मालिक उनका उपयोग करते हैं और वे कितने प्रसिद्ध थे। हालांकि गुप्त ट्रेजर बनाने का कोई तरीका नहीं था, अर्जुन देव इसी बात को लेकर चिंतित था। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, ये सोचने के लिए कि मैं एक मेज के कोने को पैड करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किताब की प्रतीक्षा करूंगा। कोई बात नहीं, मैं इसे तभी पढ़ सकता हूं जब मैं ऊब जाऊं। अरे, ये लाल रंग का सिंहासन है। लाल रंग का सिंहासन प्राचीन दुष्ट राजा द्वारा परिष्कृत एक गुप्त ट्रेजर है। ये गुप्त ट्रेजर एक पीक सुपीरियर ग्रेड गुप्त ट्रेजर है। अर्जुन देव ने अचानक पृष्ठ पर एक लाल रंग का सिंहासन खींचा देखा। उसने जल्दी से इसे गंभीरता से देखा। हालांकि एक रात किताब पलटने के बाद उन्हें पता चला कि किसी ने गुप्त ट्रेजर का परिचय देने वाले अंतिम अध्याय को फाड़ दिया था। कुछ उदास महसूस करते हुए अर्जुन देव ने कहा, क्या चल रहा है? मैं अभी मुख्य बिंदु पर आया हूं और ये पहले ही चला गया है। अर्जुन देव ने लापरवाही से किताब के पन्ने पलट दिए। अचानक एक नक्शा किताब से बाहर गिर गया। अर्जुन देव को लगा कि यह अजीब था क्योंकि उन्होंने इसे उठाया। उन्होंने पाया कि यह फायरली संप्रदाय शाखा का नक्शा था। अर्जुन देव के उदास भाव गायब हो गए। वो मुस्कुराया और कहा, अप्रत्याशित रूप से अंदर एक नक्शा है। मुझे पता लगाने दें कि रिफाइनिंग रूम कहाँ है। शोधन कक्ष फायरली संप्रदाय के खजाने का वास्तविक स्थान है। अर्जुन देव ने अपनी लोकेशन कंफर्म करने के बाद रिफाइनिंग रूम की तलाश में तेजी से इधर-उधर देखा। उन्होंने पाया कि रिफाइनिंग रूम उनसे 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। हालांकि ये एक सीधी रेखा की दूरी थी। मानचित्र पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे कुछ मोड़ लेने के बाद 5 किलोमीटर और चलना होगा। अर्जुन देव ने नक्शे को हटा दिया और अपनी यूनिवर्स रिंग में सीक्रेट ट्रेजर का परिचय देते हुए किताब रख दी। ये किताब अभी भी उपयोगी थी। भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो इसे रख सकता है। दिशा की पुष्टि करने के बाद अर्जुन देव ने उनके सामने की दीवार पर मुक्का मारा। जब 15,000 किलोग्राम बल उस पर लगा तो मोटी दीवार में एक मानव आकार का छेद दिखाई दिया। 5 किलोमीटर और चलने के बाद अर्जुन देव के पास ऐसा करने का धैर्य नहीं रह गया। इसके अलावा समय ने किसी भी आदमी का इंतजार नहीं किया। यदि कोई प्राचीन अवशेष में उससे आगे निकल जाता है तो वो कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। चूंकि दूरी केवल 1 किलोमीटर थी, इसलिए वो अपनी मुट्ठी का उपयोग एक रास्ता बनाने के लिए करता था। जैसे ही अर्जुन देव ने रास्ता खोलने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया, विद्यावीर उनके पीछे पीछे चले गए। जब उसने बड़ी संख्या में लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं को जमीन पर बिखरे हुए देखा तो उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित हो गई। ये स्पष्ट रूप से चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं का काम नहीं है। इसके बजाय ये इस व्यक्ति की असली ताकत है। क्या मेरे लिए उसका अनुसरण करना सही है? इस समय अर्जुन देव पहली बार झिझक रहे थे। हालांकि उसने इतने सारे लोहे के बख्तरबंद योद्धाओं को नष्ट कर दिया। उसने अपनी कुछ ताकत खत्म कर दी होगी। मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूं। मेरी आभा अभी भी अपने चरम पर है। यदि मैं उस पर हमला करता हूं तो मेरे पास जीत की उच्च संभावना है। विद्यावीर ने अपने दिल में एक बहाना ढूंढ लिया। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा क्योंकि वो पीछा करना जारी रखता था। अर्जुन देव जो अपने लिए एक रास्ता खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि लोगों का एक समूह पहले से ही उनका पीछा कर चुका है। हालांकि अगर वो जानता भी था तो वो बहुत अधिक परवाह नहीं करेगा। जब तक वो सतर्क रहेंगे तब तक ठीक रहेगा। उसके पीछे 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं ने उसकी पीठ के छेद को पूरी तरह से ढक लिया। उसे केवल अपने सामने के खतरे की चिंता करनी थी। बूम!
जब आखिरी दीवार टूट गई तो अर्जुन देव आखिरकार रिफाइनिंग रूम में पहुंचे। जब उनकी आंखों के सामने विशाल शोधन कक्ष दिखाई दिया तो अर्जुन देव की निगाहें तुरंत गंभीर हो गईं। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग रूम के फर्श पर धूल से ढकी विभिन्न कलाकृतियां थीं, लेकिन एक नज़र से कोई भी बता सकता था कि अधिकांश अधूरी हैं और ज्यादा काम की नहीं है। रिफाइनिंग रूम के बीच में एक विशाल 3 पैरों वाली कढ़ाई थी जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स उकेरे गए थे। पौराणिक ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन। कढ़ाई के ऊपर सफेद आग की 3 लपटें थीं। वे हड्डियों को ठंडा कर रही थीं और कढ़ाई के ऊपर अजीब तरीके से तैर रही थीं। उन्होंने कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया। क्या ये पौराणिक चंद्र लपटें थीं? हालांकि ये कारण नहीं था कि अर्जुन देव की निगाहें गंभीर हो गईं। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई उनसे आगे रिफाइनरी में भाग गया था। अर्जुन देव ने जो हंगामा मचाया था, दूसरे पक्ष ने उस पर ध्यान दिया था, और वो भी तुरंत। महावीर। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखकर वो आश्चर्य से चिल्लाया। क्या वो चमन चौधरी का पीछा नहीं कर रहा था? वो यहाँ क्यों है? स्कारलेट फ्लेम चीफ के साथ लड़ाई में इस व्यक्ति ने जो युद्ध तकनीक प्रदर्शित की थी, उसने अर्जुन देव पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि दूसरा पक्ष केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत था और चरम पर नहीं पहुंचा था, अर्जुन देव ने इस व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की तुलना में इस व्यक्ति का चरित्र और मार्शल तकनीक उस प्रकार की थी जो शांति में फूट पड़ती थी। उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। अन्यथा आर्य किंग ने स्कारलेट फ्लेम चीफ को मारने में मदद करने के लिए इस व्यक्ति को चुना था। महावीर ने सिर उठाया और अर्जुन देव की ओर देखा। उसके शांत चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने कहा, क्या आप यहाँ लूनर ट्रू फ्लेम और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन के लिए भी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि लूनर ट्रू फ्लेम और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन असली हैं? इस व्यक्ति की बातों के आधार पर ऐसा लगता है कि वो उन्हें बहुत अच्छे से समझता है। पहले उससे कुछ जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है। अर्जुन देव धीरे धीरे आगे बढ़े और धीरे से मुस्कुराए। क्या ऐसा हो सकता है कि लूना ट्रू फ्लेम और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन असली हैं? महावीर के दिल की धड़कन रुक गई। उन्हें तुरंत पता चल गया कि अर्जुन देव चंद्र की सच्ची लौ की उत्पत्ति को नहीं जानते थे। हालांकि उसे बताने में कोई बुराई नहीं थी। शायद वो एक अनावश्यक लड़ाई से बच सकता था। स्वाभाविक रूप से इसका वास्तविक होना असंभव है। फायर ली संप्रदाय के शाखा हॉल में ड्रैगन फीनिक्स कड़ाही सभी नकली हैं, हालांकि वे गुप्त खजाने को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक हैं। लूनर ट्रू फ्लेम्स केवल 4 स्ट्रैंड हैं जो चंद्र मूल स्रोत से अलग किए गए थे। आपकी बैंगनी लॉ यांग विशेषता की है। लूनर ट्रू फ्लेम एक चरम यिन लॉ है। यह आपके लिए बेकार है। ड्रैगन फीनिक्स कड़ाही नकली है। मेरा विश्वास है कि यह आपके लिए भी बेकार है। आपके पास जमीन पर सभी गुप्त खजाने हो सकते हैं। मुझे केवल कड़ाही और लॉ चाहिए। तुम क्या सोचते हो? महावीर ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए धीरे से सुझाव दिया। हालांकि जमीन पर मौजूद कई गुप्त खजाने क्षतिग्रस्त थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। कुछ संपूर्ण गुप्त खजाने को खोजना मुश्किल नहीं होगा। एक सामान्य व्यक्ति की नज़र में गुप्त खजाने को चुनना अधिक सार्थक था। आखिरकार जब तक गुप्त खजाने बुरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं थे, तब तक उन्हें कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेचा जा सकता था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। क्या होगा अगर मैं आपके जैसा ही चुनाव करूं? जब महावीर ने यह सुना तो वो धीरे से हंस पड़ा। उन्होंने उदास स्वर में कहा, मैंने पहले ही आपकी पसंद का अनुमान लगा लिया था। उस स्थिति में हम केवल लड़ सकते हैं। महावीर के बोलने के बाद उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में छलांग लगा दी। वो लंबे ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन से गुजरा और उसने अपनी कमर को हवा में घुमा लिया। फिर उसने अपने दाहिने पैर से लात मारी। जब महावीर ने लात मारी तो तेज हवा चली। हवा में एक जोर की दरार थी। अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। वो डरा नहीं था। शारीरिक शक्ति की बात आती है तो वो कभी किसी चीज से नहीं डरता था। अर्जुन देव ने तेजी से अपने दाहिने पैर से आगे कदम बढ़ाया और ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट को प्रसारित किया। एक अजबर और बाघ की इमेज उसके शरीर को घेर रही थी। सीटी की आवाज आई जैसे ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और आने वाली किक को मुक्का मारा। भूम! जब मुट्ठी और पैर टकराए तो जोरदार धमाका हुआ। एक भयानक शॉक वेव उन दोनों के पास से गुजरी, जिसने जमीन पर पड़े सभी क्षतिग्रस्त गुप्त खजानों को उड़ा दिया। महावीर का शरीर तेजी से हवा में घूमने लगा। वो जमीन पर नहीं उतरा। इसके बजाय उसने अपने रास्ते में हवा को छेदते हुए और भी तेज गति से बाहर निकाला। रोचक! अभी मेरे क्रूर बाघ पहाड़ों से निकलने से पहले ही लगभग 40,000 किलोग्राम बल प्राप्त कर सकता हूं। मेरे प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति वीर की तुलना में अधिक से अधिक 1 ग्रेड अधिक है। हमारे बीच में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है।
तार्किक रूप से कहें तो मेरे मुक्के प्राप्त करने के बाद आपको आसमान से नीचे गिर जाना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि मेरे प्रतिद्वंद्वी ने बल को विक्षेपित करने की एक अत्यंत गहन तकनीक को समझ लिया है। उसने न केवल मेरे बल को बेअसर किया, बल्कि जब वो चारों ओर घूमता था तो उसने मेरे बल का भी उपयोग किया। अर्जुन देव ने अपनी ही सेना को एक साथ मिला दिया और भी क्रूरता से बाहर निकाला। उस स्थिति में आइए देखते हैं कि आपकी विक्षेपण तकनीक कितने समय तक चल सकती है। अर्जुन देव चिल्लाया और अपने पैरों को एक तरफ ले गया। अर्जुन देव अर्धवृत्त में चले गए और महावीर की तेज किक को चकमा दे दिया। इसके बाद वो महावीर के पास पहुंचा और महावीर की कमर पर मुक्का मारा। महावीर के हाव भाव शांत रहे जब उन्होंने उस स्थिति को देखा जहां अर्जुन देव तुरंत चले गए थे। उन्होंने जल्दी से अपनी चाल वापस ले ली और हवा में कलाबाजी कर दिया। फिर उन्होंने अपने पहले किक के बल को 10% बढ़ा दिया। महावीर का दाहिना पैर एक उल्टा हुक की तरह था, जैसे वो अर्जुन देव के सिर पर कट गया। अर्जुन देव का मुक्का चूक गया, जिससे हवा कांपने लगी और लहरें बनी। इस समय अब अर्जुन देव चकमा नहीं दे सकते थे, वो केवल बचाव कर सकते थे। उन्होंने अपना दाहिना पैर पीछे खींचा और अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर क्रॉस किया। बैंग! विशाल बल एक छोटे से पहाड़ की तरह नीचे दबा रहा था। अर्जुन देव बिल्कुल नहीं चले। हालांकि पत्थर का फर्श इस महामारी दबाव का सामना नहीं कर सकता था। पत्थर का फर्श बिखर गया और फर्श के टुकड़े हवा में उड़ गए, रिफाइनिंग रूम की छत की ओर बढ़ रहे थे। महावीर ने जल्दी से हवा में अपना पैर पीछे खींचा और पीछे की ओर झुक गया। अर्जुन देव जोर से चिल्लाए और उनके शरीर की सारी ऊर्जा कांपने लगी। आसपास के फर्श बोर्ड तुरंत एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ बिखर गए। ड्रैगन फुसकारता है, बाघ दहाड़ता है। अर्जुन देव के पीछे से एक बाघ और एक अजगर उड़ गए। बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ एक दूसरे के साथ थी, जिससे उनकी आभा बढ़ गई थी। जैसे ही महावीर उतरा, अर्जुन देव की मुट्ठी उसके चेहरे के सामने आ चुकी थी, जिससे उसे चकमा देने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हो जी! महावीर बिजली की गति से एक कदम पीछे हटे। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों को ढीला किया और उन्हें अर्जुन देव की कलाई पर दबाया। अर्जुन देव के पीक पंच में 25,000 किलोग्राम बल था। जब ये ऊपर से उड़ा तो ये तेज गति से चलने वाले एक बड़े ट्रक की तरह था। इसकी गति और बल दोनों अपने चरम पर थे। हालांकि जब महावीर की हथेली का प्रहार अर्जुन देव की कलाई पर लगा तो इसने इस गरजते हुए पंच को आसानी से दूर धकेल दिया। एक पल में अर्जुन देव की मुट्ठी से हवा भटक गई। ये वो कदम था जिसका इस्तेमाल महावीर स्कारलेट फ्लेम चीफ से निपटने के लिए करते थे। जब उन्होंने अर्जुन देव पर इसका इस्तेमाल किया तो ये अप्रत्याशित रूप से प्रभावी था। अर्जुन देव ने तुरंत महसूस किया कि एक बल उसे आगे खींच रहा है। क्योंकि बल बहुत क्रूर था, वो समय पर नहीं रुक सका। महावीर ने अर्जुन देव के हमले को अपनी हथेली से मार दिया। फिर उसका शरीर धीरे से फिसला और फुर्ती से अर्जुन देव के पीछे आ गया। उसने अर्जुन देव की ओर देखा, जो समय रहते नहीं रुक सका। महावीर ने अपना दाहिना हाथ कसकर जकड़ लिया और उसकी हथेली से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। फिर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव की पीठ पर मुक्का मारा। अगर ये पंच उतरता है तो अर्जुन देव स्कारलेट फ्लेम चीफ की तरह खत्म हो सकते हैं। नाजुक समय में अर्जुन देव शांत रहे। उनके विचार अत्यधिक केंद्रित थे, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। अर्जुन देव का फॉरवर्ड चार्ज बहुत क्रूर था। भले ही वो मुड़ा या किनारे पर चला गया, ये समस्याग्रस्त होगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो दूसरे पक्ष की मुट्ठी से मारा जाता। अर्जुन देव को ये समझ नहीं आ रहा था कि महावीर का पंच कितना मजबूत है। हालांकि उसे यकीन था कि ये 15,000 किलोग्राम से कम बल नहीं था। बूम! महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव ने जमीन पर बुरी तरह से मुक्का मारा। बूम बूम बूम! 25,000 किलोग्राम का एक भयानक बल जमीन में गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ जमीन पर उतर गया हो। पूरी रिफाइनरी बेकाबू होकर हिलने लगी। अर्जुन देव के आसपास के फर्श तुरंत चकनाचूर हो गए और अनगिनत रक्टे हवा न उड़ गए। चट्टानों ने महावीर के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। बैंग! महावीर ने आसानी से सभी चट्टानों को धूल में तोड़ दिया, उन्हें हवा में बिखेर दिया। चट्टान ने अर्जुन देव को कुछ समय के लिए ब्लॉक करने में सफलतापूर्वक मदद की। हालांकि समय कम था। अर्जुन देव, जिन्होंने पहले ही बल को बेअसर कर दिया था, महावीर के हमले को चकमा देने के लिए पर्याप्त थे। विंड वॉक शूज, एज़्योर ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट, ब्लू ड्रैगन टेल विप। अर्जुन देव ने तुरंत विंड वॉक शूज को सक्रिय किया और एज़्योर ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को निष्पादित किया। वो एक बाढ़ अजगर की तरह था जो अपने मूल स्थान से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो एक पर्पल आर्क में चला और एक पल में 200 मीटर दूर दिखाई दिया। बूम! अर्जुन देव की आकृति जब ही गायब हुई थी कि महावीर ने अपनी मुट्ठी से फर्श पर प्रहार किया। वो दौड़ा, लेकिन वो केवल एक बात की आकृति को चकनाचूर कर पाया। अंत में उनका पंच चूक गया। अर्जुन देव ने मुड़कर यूनिवर्स रिंग से लूनर शैडो कृपाण को बाहर निकाला। जब उन्होंने महावीर को धूल से बाहर निकलते देखा तो उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। अर्जुन देव को यह स्वीकार करना पड़ा कि महावीर का क्लोज कॉम्बैट कौशल अर्जुन देव से कहीं अधिक था। अर्जुन देव ने जितने लोगों को देखा था, उनमें से केवल म्यू हेंग, जिन्होंने कृपाण दाव को समझने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया था, कि महावीर से तुलना की जा सकती थी। हालांकि अर्जुन देव की असली ताकत कृपाण में थी, न कि करीबी लड़ाई में।
अर्जुन देव केवल उनसे लड़कर विभिन्न मार्शल तकनीकों का अनुभव करना चाहते थे। गुप्त खजाने को जमीन पर ले जाओ और चले जाओ। जब मैं अपनी कृपाण निकालूंगा तो आपके पास अब मौका नहीं होगा, अर्जुन देव ने धीरे से कहा। उन दोनों के बीच कोई नंजिश नहीं थी, उन्हें मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। महावीर के होठों का कोना मुड़ा हुआ था। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। क्या बड़े शब्द हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे कैसे मौका नहीं देंगे। ट्रेसलेस शरद ऋतु का पानी। महावीर के बोलने के बाद वो चिल्लाया और हवा में उछल पड़ा। उन्होंने जल्दी से अर्जुन देव के चारों ओर चक्कर लगाया। महावीर शरद ऋतु की एक धारा की तरह थे, जैसे वो हवा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिससे अनगिनत बात की छवियां बन रही थीं। जब बात की छवियां विलीन हो गईं तो वे कोमल लहरों के साथ एक धुंधली नदी की तरह दिखते थे। इसलिए उन्होंने पानी की स्थिति को समझ लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना आश्वस्त है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। हालांकि ये राज्य अभी बना है, ये आर्या किंग, मुरोंग चोंग और अन्य से बहुत कम है। पवित्र शक्ति से ओतप्रोत उसकी गड़गड़ाहट की स्थिति से पहले ये एक मौका कैसे खड़ा कर सकता था। बूम! रिफाइनिंग रूम में अचानक गड़गड़ाहट की एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, लहरदार नदी तुरंत महावीर के नियंत्रण से बहाल होने लगी। काका! जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, अर्जुन देव ने जल्दी से चंद्र छाया कृपाण खींच ली। ये बिजली के एक बोल्ट की तरह चमक रहा था। बैंगनी कृपाण क्यू ने महावीर को मारा, जिसकी स्थिति दब गई थी। बैंग! महावीर के सीने पर एक भयानक घाव रह गया, क्योंकि वो जमीन पर बुरी तरह गिर गया था। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। उनके प्रतिद्वंदी ने वास्तव में उनके राज्य को पूरी तरह से दबा दिया था। जब तक इसका उपयोग किया जा सकता था, ये निश्चित रूप से स्थिति को बदलने में सक्षम होता, लेकिन ये बीच में ही ढह गया था। ये वास्तव में घृणित था। अर्जुन देव ने हल्के कदम उठाए और चंद्र छाया कृपाण मयान किया। उसने महावीर की ओर भी नहीं देखा, क्योंकि वो रिफाइनिंग रूम में ड्रैगन फीनिक्स कॉलरन और चंद्र ट्रू फ्लेम की ओर जा रहा था। जमीन पर पड़े महावीर ने अपने शरीर पर लगे घावों को पट्टी बांधी। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, भले ही आप मुझे हरा दें, आप ड्रैगन फीनिक्स कॉलरन और चंद्र ट्रू फ्लेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चमन चौधरी ने सोने के बख्तरबंद योद्धा को वश में कर लिया है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप निपट सके। हम 9 उसके द्वारा तितर बितर कर दिए गए थे। एक बार जब उसे ये जगह मिल जाएगी तो आप निश्चित रूप से मौका नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को समझना आसान होता है। यदि वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वे नहीं चाहेंगे कि दूसरों को वो प्राप्त हो। इसलिए भले ही वे असफल हो जाएं तो वे खुद को सांत्वना देने के लिए इस आत्मधोखा देने वाले कारण का उपयोग करेंगे। अर्जुन देव की नजर चंद्र सत्य ज्वाला के 4 गुच्छों पर टिकी हुई थी। उसने सिर घुमाए बिना उदासीनता से कहा, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जब महावीर ने देखा कि अर्जुन देव उसे अनदेखा कर रहा है तो उसने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। उसे जमीन पर कई टूटे हुए गुप्त खजाने मिले और वो जिस तरह से आया था उसी तरह से रिफाइनिंग रूम छोड़कर चला गया। अर्जुन देव के सीने पर जो घाव था उसमें गड़गड़ाहट की स्थिति थी। हालांकि घाव जल्दी ठीक नहीं हो सका। फायरली संप्रदाय अवशेष में उनकी आकस्मिक मुठभेड़ें यहीं समाप्त हो गई थीं। अर्जुन देव ने ड्रैगन फीनिक्स कॉलरन के ऊपर तैरती हुई सफेद लपटों के 4 गुच्छों को देखा। आग की लपटों में कोई प्रकाश नहीं था, वे हल्के सफेद थे। आग की लपटों का प्रत्येक गुच्छा मुट्ठी के आकार का था। वे कढ़ाई के मुंह के ऊपर चुपचाप तैरते रहे। जब हवा चली तो वे धीरे धीरे हिलते थे। एओ जाओ ने अर्जुन देव से कहा था कि दुनिया में 4 प्रकार की अजीब लपटें हैं: मानव लपटें, भूत लपटें, ड्रैगन लपटें और ड्रैगन लपटें। भूत लपटें 2 प्रकार की थीं, एक गहन यिन गुफा में था और दूसरा नरक की 9 परतों में। अर्जुन देव को शक था कि चंद्र की सत्य ज्वाला गहन यिन गुफा में भूत की लपटें हो सकती है। उसके लूना ट्रू फ्लेम होने की संभावना बहुत अधिक है। अर्जुन देव के सामने सफेद लपटों के 4 गुच्छे स्पष्ट रूप से जड़ रहित लपटें थीं, इसलिए उनमें चंद्रमूल ज्वाला नहीं थी। हालांकि वे अभी भी हठ धर्मिता से हजारों वर्षों तक बने रहे। यदि उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है तो वे अस्तित्व में रहेंगे। इन लपटों की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे।
और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।